मल्टीटास्किंग के लिए आप डिज़ाइन ही नहीं है कि व्हाट्सएप भी चल रहा है, ड्राइविंग भी चल रही है और आगे भी देखना है, फोकस करना है। जो आप कर रहे हैं ना अपने ब्रेन के साथ, उसके इफेक्ट्स आएंगे 10 साल बाद। नेक्स्ट डे उन्होंने खुद फीडबैक दी कि वाकई हमारा जहन खुला, वरना हम स्नैपचैट पे तस्वीरें लगा रहे होते, ठीक है, एंजॉय ना करते नेचर को। यूके के स्टैटिस्टिक आपको बता रहा हूँ कि वहाँ के मर्दों का टेस्टोस्टेरोन लेवल 30% गिर गया है। डिबेट ये है कि मर्दों को फेमिनिन बनाया जाए। शुरू में फेमिनिज्म ठीक शुरू हुई, फर्स्ट वेव जो है ना वो ठीक थी। आज के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली ये मेरा एक कोर्स है जो मैं यूथ क्लब में भी कराता हूँ, लेकिन आई जस्ट थॉट कि आप लोगों को ज़रूर ये कोर्स एक लेक्चर की शक्ल में कराना चाहिए। इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक टाइम मैनेजमेंट और दूसरा फोकस मैनेजमेंट। इस क्लास में इंशाल्लाह हम टाइम मैनेजमेंट पढ़ेंगे फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव इंशाल्लाह, ठीक है, कपल्ड विद जो भी मेरी रिसर्च है विद रिगार्ड्स टू जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के हवाले से क्या बात किया वो भी मैं आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह, और इस्लामिक टिप्स भी आपके सामने इंशाल्लाह रखूँगा। ओके, सो इंशाल्लाह ये बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स की तरफ देखते हैं टाइम के हवाले से। इफ़ यू स्पेंड 10 to 12 मिनट्स प्लानिंग योर डे, यू विल सेव अप टू 2 hours ऑफ टाइम दैट वुड हैव अदरवाइज गॉन टू वेस्ट। ये स्टैटिस्टिक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है। ये पहली बात ये है असल में कि अगर प्लानिंग आप कर लें तो 2 घंटे आपके रोज़ाना बच सकते हैं, राइट। व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग allotted time for tasks, we underestimate how long a task will take almost every time. Most tasks take twice as long as we think. For example, आप प्लानिंग करते हुए लिखते हैं कि ये काम मैंने 1 बजे से 2 बजे तक करना है, तो स्टैटिस्टिक ये बता रहा है कि ऐसा नहीं होता हकीकत में वो टाइम ज़्यादा ले रहा होता है, यानी हम अंडर एस्टिमेशन करते हैं टाइम की, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें एस्टिमेट ठीक करना आता हो टाइम, कि एक चीज़ कितना टाइम लेगी। जैसे मुझे पता है कि मैंने बहरिया टाउन से यहाँ तक आना है, तो अगर मैं कह दूँ मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा, रफली एक कैजुअली और रफली अंदाज़ा लगा के कहूँ आधा घंटा, तो ऐसी हकीकत नहीं है। असल में 45 मिनट लग जाते हैं, 50 मिनट लग जाते हैं, तो मुझे पता होना चाहिए। दोज हु वर्क एट अ मेसी और अदरवाइज अनऑर्गेनाइज वर्क स्पेस स्पेंड हाफ आवर ऑन एवरेज लुकिंग फॉर मिसप्लेस्ड आइटम। देखें ऑर्गेनाइज रहना कितना ज़रूरी है। अनऑर्गेनाइज रहने की वजह से हाफ आवर लोग वेस्ट करते हैं, ये अमेरिकन का स्टैटिस्टिक है। और हाफ आवर डेली अगर वेस्ट हो जाता है चाबी ढूंढने में, बटवा ढूंढने में, ठीक है, कोई चीज़ गुम गई वो ढूंढने में, बेल्ट नहीं मिल रही, या ख़वातीन की जो ज़ाहिर है रोज़मर्रा की चीज़ें वो नहीं मिल रही, तो आधा घंटा डेली वेस्ट करने का मतलब ये है कि अगर एवरेज लाइफ 60 ईयर है तो लॉस्ट आइटम्स फाइंड करने में हमने 3-4 साल लगा दिया, ठीक है। ये है असल में आधे घंटे का मतलब। तो 3 से 4 साल अगर एक बंदा गुमी हुई चीज़ें ढूंढने में वेस्ट कर रहा है, तो आप सोच लें कि उसने कितना टाइम वेस्ट किया। ये है असल में बताने का मकसद। वर्कर्स रिसीव ऑन एवरेज 7 to 8 डिस्ट्रप्शंस पर आवर, दिस इक्वल्स 50 to 60 पर डे, मोस्ट ऑफ विच आर अननेसेसरी। वर्क प्लेस पे जो लोग प्रोफेशनल हैं, काम करते हैं, उनको 7 to 8 डिस्ट्रप्शंस आती हैं 1 घंटे में, और ओवरऑल वर्क प्लेस पे 50 डिस्ट्रप्शंस कुड बी, एक कॉल आ गई, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया जो वर्क रिलेटेड नहीं है, कोई ईमेल देखने लग गए, फेसबुक खुल गई, यूट्यूब की रील्स देखना शुरू कर दी, राइट, ये डिस्ट्रप्शंस है। या वैसे ही कोई आ गया, बात करना शुरू कर दी, टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, ऑफ एवरी 10 पीपल हु अटेंड अ मीटिंग 9 विल डे ड्रीम ड्यूरिंग इट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि फोकस बहुत लूज हो चुका है। 10 में से 9 लोग कहीं और पहुँचे होंगे, वो मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं होंगे, ठीक है, वो कुछ और ही सोच रहे होंगे। स्पेशली जो मैंने देखें छोटे बच्चों को पढ़ाया, 5-6 क्लास के बच्चों से मैंने काफ़ी इंटरेक्शन की है, स्कूल जाते रहते हैं, उनका फोकस टाइम तो आपसे भी बहुत शॉर्ट है, हमारे से भी बहुत शॉर्ट। वो तो 30 सेकंड 40 सेकंड में आउट हो जाते हैं, कहीं और पहुंच जाते हैं। तो देखें टीचिंग कितनी डिफ़िकल्ट हो गई आजकल। आपको मोनोटोनस टीचिंग आप नहीं कर सकते आजकल, आपको डिफरेंट तरीक़ों से आना है। एक ही स्टोरी सुना रहे हैं तो डिफरेंट एंगल से सुनानी है, डिफरेंट टोन्स अडॉप्ट करनी वगैरह वगैरह, तो ये एक चैलेंज है। ऑफ द टाइम गिवन टू अ वर्क डे 80% इज स्पेंड डूइंग टास्क विद लिटल और नो वैल्यू एंड ओनली 20% इज स्पेंड डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट। ये 80 to 20 रूल शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हो, यानी 80% टाइम ऐसी चीज़ों पे सर्फ हो रहा है जिनका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ 20% टाइम 24 घंटे में से उन चीज़ों पे इस्तेमाल हो रहा है जिनका कुछ आपको फ़ायदा है, ठीक है। विद इन द लास्ट 20 years
the time that a person works has increased by 15% while the same person's personal time decreased by 33%। ये बहुत जो है स्केरी है। उसका जो जॉब का टाइम है वो 15% इंक्रीज़ हो चुका है, लेकिन उसका जो पर्सनल टाइम है, पर्सनल स्पेस हर इंसान के पास होती है। 24 घंटे हैं हमारे पास, 8 घंटे नींद के लगा लें, एवरेज 7 घंटे लगा लें, ठीक है। ट्रैवलिंग के आप 2 घंटे लगा लें, इसी तरह आप खाने पीने के भी तकरीबन घंटा लगा लें। 3 टाइम हम खाते हैं, चलिए 1.5 घंटा लगा लें, कुछ गपशप भी लगाते हैं दोस्तों के साथ, फिर वॉशरूम जाते हैं, उसका भी अलग अलग टाइम है, राइट। इसी तरह हम जॉब पर आते हैं 7 से 8 घंटे, तो देखें पीछे 2 से 3 घंटे बच रहे हैं जो टोटल पर्सनल स्पेस है। जब आप मुकम्मल अकेले हैं, आप वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ सोच विचार कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो डिक्रीज़ हुआ 33%। कैसे? उसको हाईजैक कर लिया गैजेट्स ने, पर्सनल टाइम को, ठीक है। गैजेट्स का इस्तेमाल, और गैजेट्स में याद रखें हम गैजेट सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम लोगों के साथ ही कनेक्टेड हैं। पर्सनल टाइम में भी आप लोगों के साथ कैसे कनेक्टेड है? व्हाट्सएप, ठीक है, चैट चल रही, तो वो पर्सनल टाइम नहीं रहा। ये बहुत स्केरी कि 33% वो डिक्रीज़ हो गया। और जो बंदा अपना पर्सनल टाइम सही इस्तेमाल कर लेता है वो सक्सेस का डिफाइनिंग फैक्टर है। ये तो हतमी बात है। जितने भी बड़े बड़े आजकल जिनकी हम मिसाल देते हैं सक्सेसफुल लोग, ज़ाहिर है उनके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी, लेकिन फ़र्क ये है कि वो पर्सनल स्पेस का सही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये है असल में ट्रिक। तो अभी मज़ीद मैं आपको बताऊंगा। पीपल आर स्पेंडिंग ऑन एवरेज 6 hours and 25 minutes per day वॉचिंग टेलीविजन एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेज। अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गए, पुराना स्टैटिस्टिक है। ज़ाहिर है 6.5 घंटे दिन के टेलीविज़न और स्ट्रीमिंग से मुराद नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसमें जा रहा है। तो इट्स अ ह्यूज टाइम, बहुत टाइम है। ये स्टैटिस्टिक बताने का मकसद ये है कि देखिए टाइम मैनेजमेंट, फोकस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के दौर में, और टाइम मैनेजमेंट का बहुत क्लोज ताल्लुक फोकस मैनेजमेंट के साथ। एक हदीस आपके सामने रखता हूँ इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कि टाइम की कितनी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ज़ाहिर है दीन इस्लाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेअमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन्नास सिहतु वल फ़राग़। 2 चीज़ें लोग बहुत वेस्ट करते हैं, 2 नेमतें लोग बहुत वेस्ट करते हैं। नंबर 1 हेल्थ, सेहत, और नंबर 2 फ्री टाइम। अब आप देखें ये इतनी ज़बरदस्त हदीस है कि इस पर गौर किया जाए कि आज आके ये 2 चीज़ें ही तो हैं, सेहत है और फारिग टाइम है। सेहत नहीं है तो देखें इंसान बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाएगा, और फ्री टाइम वेस्ट हो रहा है तो फिर टाइम तो पीछे नहीं जाता ना। टाइम तो एक डायमेंशन में, एक डायरेक्शन में जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे भी नहीं आ सकता, फ्यूचर भी नहीं आप देख सकते। ज़ाहिर है जो गुजर गया वो गुजर गया। तो दैट्स वाई टाइम की कदर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, खुसूसन मुसलमान के लिए। मैं भी इंशाल्लाह आपको आगे आगे सुनाता जाता हूँ। ओके, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन को। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है तो आसान अल्फाज में कोई मुझे बता दे, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोक्रेस्टिनेशन? किसी काम को डिले करना। किसी काम को डिले करना, डिले करना, बिल्कुल। यानी आपने सोचा मैंने करना है, वो डिले होता जाए, डिले होता जाए, डेडलाइन आ जाए और फिर वो काम बहुत प्रेशर डाल दे, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं हम। अच्छा, मैं आपको 4 टाइप्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटर्स बताऊंगा अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट। उससे पहले ये बड़ी मज़े की एक एनिमेशन है, एक पिक्चर है प्रोक्रेस्टिनेटर के ब्रेन की। बड़ा अच्छे से उन्होंने समझाया कि बेसिकली हमारे ब्रेन में एक रैशनल डिसीजन मेकर है जो कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कह लें आप बायोलॉजी की लैंग्वेज में, और एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मॉन्की है जो कि आप डोपामीन सेंटर्स कह लें, ठीक है, जिसको फ़ौरन से प्लेजर चाहिए, जिसको फ़ौरन से ग्रेटिफिकेशन चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन में होता यह है कि ये जो मॉन्की है ये इसके कंधे पे चढ़ जाता है आके अकॉर्डिंग टू द एनिमेशन, और फिर वो इसको इन्फ्लुएंस करता है, रैशनल डिसीजन मेकर, और वी एंड अप टेकिंग सच डिसीजन जिससे प्लेजर मिल रहा है और हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं एज अ रिजल्ट, राइट। प्रोक्रेस्टिनेशन देखें हमें तो इस लेवल पे मेरे लिए तो बहुत मोटिवेशनल है। आया सूरह मोमिनून की आया नंबर 99 and 100, until when death comes to one of them he says my Lord send me back so that I may do good in that which I have left behind। तो देखिए बहुत एक इमोशनल और बहुत ज़बरदस्त एक इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली नसीहत है कि अच्छाई करो।
ऐसा ना हो कि जब मौत आए तो हम कहें कि दोबारा भेज दे अल्लाह ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें। 4 टाइप्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटर, द परफॉर्मर, और इनमें से हो सकता है मेरी भी कोई टाइप हो, हर बंदा प्रोक्रेस्टिनेट करता है। इतना भी डिसिप्लिन बंदा ओवर डिसिप्लिन हो जाए और कहे मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता नहीं हूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है, हर बंदा करता है। खैर आप देखें आप कौन से वाले हैं। द परफॉर्मर जो है वो 11th आवर पर्सन है, यानी वो बंदा आखिरी 11th आवर में जाके हर काम करता है और कर लेता है। इस वजह से वो कहता है मैं परफॉर्मर हूँ, मैं यानी चलूँगा ही तब जब मेरे सर पे तलवार जो है वो आ जाएगी, वहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं भी बहुत टाइम 11th आवर पर्सन रहा हूँ, परफॉर्मर रहा हूँ, यानी कि ऐन मौके पे मुझे याद आता है कि मैंने करना और मैं कर जाता हूँ और फिर हम फ़ख्र करते हैं कि देखो हमने कर लिया। लेकिन इसका नुकसान ही होता है कि आप टीम प्लेयर कभी नहीं बन सकते, ऐसे बंदे के साथ टीम नहीं चल सकती, ऐसा बंदा हमेशा अकेला होता है, राइट। टीम उसके साथ फ्रस्ट्रेट होती है। ये बात मुझे तब समझ आई जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया कि वाकई मेरी पेस और है, उनकी पेस और है, हर एक की अलग नेचर है, पर्सनैलिटी अलग होती है। कुछ लोग कैजुअल होते हैं, कुछ लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कुछ लोग को चैन नहीं आता जब तक वो सारी चीज़ें करके ना सो जाएं, कुछ लोग डिले करते जाते हैं, ये नेचर है। लेकिन इन ऑर्डर टू बी अ टीम प्लेयर देखें हमें इस बात का ख्याल रखना है, एक तो ये, दूसरा आपकी सोच है। जब आप हर काम ऐन मौके पे करते हैं उस टाइम तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, स्लोली आपकी सेहत ख़राब होगी। क्यों? आप प्रेशर ले रहे हैं, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे मल्टीटास्किंग होती है, लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेस होता है। वो अभी आप फील इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप यूफोरिया में कि मैं तो बहुत बड़ी बला हूँ, मैं तो आखिरी मौके पे सब कर लेता हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत डैमेज होना शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये है पहली प्रोक्रेस्टिनेटर की टाइप। दूसरी द परफेक्शनिस्ट। द परफेक्शनिस्ट बहुत मज़े की टाइप है। परफेक्शनिस्ट वो टाइप है कि वो लोग जो टास्क तब तक नहीं करते जब तक वो कहें कि परफेक्ट चीज़ सामने नहीं आएगी। यानी मिसाल के तौर पे वो कहें, मैं आपको मिसाल एक दे रहा हूँ अपने दोस्त की, रेलेवेंट मिसाल, कि उसकी ख्वाहिश थी मैंने कुरान तफसीर से पढ़ना है, राइट। अब उसके जहन में खाका था कि पढ़ना किससे है? टॉप स्कॉलर से। टॉप स्कॉलर होना चाहिए, दुनिया का सबसे फेमस स्कॉलर होना चाहिए, टॉप अरबिक का एक्सपर्ट होना चाहिए, राइट, हर चीज़ टॉप की। और 3 साल गुजर गए, उसने कुरान तफसीर अभी तक नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि परफेक्शनिस्ट हैं और एक परफेक्ट क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि जब तक ये सर्कमस्टेंसेस और हालात नहीं होते मैं नहीं कर सकता। ये भी प्रोक्रेस्टिनेशन है, यानी बहाने, एक्सक्यूज़ ही है ना एक किस्म का कि मुझे परफेक्ट चीज़ मिल ही नहीं रही। तो ये भी एक आदत है और इसको हमने देखना है कैसे केटर किया जा सकता है। दी ओवर बुकर, ये ज़्यादातर जो हमारे यूनिवर्सिटी या स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो ओवर बुकर होते हैं। कैसे? ये बंदा इंप्रेशन देता है कि वो सुपर बिज़ी है जबकि वो बिज़ी नहीं होता, ठीक है। वो कहता है मेरे इम्तिहान आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, असाइनमेंट है, डेडलाइन आ गई, कर वो कुछ भी नहीं रहा होता। 99% टाइम वो ये बताने में लगा रहा होता है कि मैं बिज़ी हूँ और एक्चुअली 1% टाइम वो बिज़ी होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं दी ओवर बुकर। एनीवे वो भी प्रोक्रेस्टिनेट ही कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे। द नोवेल्टी सीकर भी बहुत मज़े की टाइप है। नोवेल्टी सीकर वो लोग हैं जो एक काम शुरू कर देते हैं, उसके बाद अचानक कोई नई चीज़ देखते हैं तो उसको छोड़ के नई चीज़ शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उससे भी प्रोक्रेस्टिनेशन होती है। बल्कि यहाँ पे एक सिंड्रोम आपको बताता हूँ, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम ये है बेसिकली कि कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट नज़र आया तो उसके पीछे लग के टाइम वेस्ट करना और उसके बाद उससे भी बोर हो जाना, नया शाइनी ऑब्जेक्ट नज़र आना तो उसके पीछे लग जाना, ठीक है। ये बहुत बड़ा मसला है और ये हमारी जनरेशन का मसला है, हम सब का। देखें इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कोर्सेज़ ही कोर्सेज़ हैं, कभी अमेज़ॉन का कोर्स आ रहा है, कभी ट्रेनिंग का कोर्स, कभी पब्लिक स्पीकिंग, कभी कुछ, राइट। तो बड़ा मुश्किल है हमारी यूथ के लिए कि एक चीज़ पे फोकस होकर एक काम करें, क्योंकि वो एक चीज़ होती है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसे कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये हम लोगों में बहुत है। हमें डर लग रहा होता है कि अगर मैंने कोर्स ना किया जो बहुत मशहूर हो चुका है तो आई विल मिस आउट ऑन समथिंग बिग। तो ये एक्चुअली एक सिंड्रोम है और मेरे नज़दीक ये एक धोखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक चीज़ पे फोकस रह के वो काम पहले करना चाहिए एंड एवरीथिंग टेक्स टाइम, राइट। तो ये है चौथी टाइप जो कि नॉवेल्टी सीकर होते हैं और एक्चुअली लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स। ये ग्राफ भी है, देखें
अच्छा, शुरू किया बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म से, आहिस्ता 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 ऑप्टिमिज्म ड्रॉप हो रहा है, आपका एनर्जी लेवल ड्रॉप हो रहा है, आपकी डीमोटिवेशन बढ़ रही है। उसके बाद अचानक एक न्यू आइडिया आ जाता है। ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारा ब्रेन जो है ना, वो बहुत अजीब चीज़ है। ब्रेन को पता है कि मैंने एक बंदे को जो है वो किस तरह से डील करना है। ब्रेन क्या करता है, वो डिफेंस मैकेनिज्म्स बना लेता है ताकि हमारी कॉग्निटिव डिसोनेंस ख़त्म हो जाए। कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं जहनी तज़ब्ज़ुब का। कॉग्निटिव डिसोनेंस कब आती है? एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे पता है सिगरेट पीना मना है, अकॉर्डिंग टू मी, मैं सिगरेट पीता हूँ। अब मेरे अंदर एक जहनी तज़ब्ज़ुब पैदा होगा कि यार जो आप कहते हैं वो आप कर नहीं रहे, राइट? आप कहते हैं मना है लेकिन आप खुद पी रहे हैं। उस जहनी तज़ब्ज़ुब को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए मेरे अंदर 14 डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं। फ्रूइड ने बयान किए, ठीक है, सिगमंड फ्रूइड ने। आप इस पर मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, उनमें से मुख्तलिफ डिफेंस मैकेनिज़्म है। मिसाल के तौर पे एक ये है कि मैं कहूँगा कि मैं टोटली रिजेक्ट कर दूँगा उस चीज़ को कि सिगरेट नुकसानदेह है। मैं कहूँगा कोई नुकसानदेह नहीं है, मैं कब से पी रहा हूँ, मेरा दोस्त पी रहा है, मेरे सामने 100 लोग हैं, बिल्कुल सही है, कोई लंग कैंसर नहीं हुआ, राइट? एक मैं ये कह दूँगा। दूसरा मैं मे भी कह सकता हूँ कि देखें जी, पीना पड़ता है, ज़ाहिर है आपने यूनिवर्सिटी में रहना है, आपने एक ख़ास सर्कल में घुसना है तो वहाँ चलता है, ये ब्यूरोक्रेसी में तो वैसे भी चलता है, राइट? तो ठीक है ना, ये एक स्टाइल है और लाइफ स्टाइल की वजह से मुझे भी पीना पड़ता है। तो ये मुख्तलिफ डिफेंस मैकेनिज़म्स मैं बना लूँगा। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि हमारा ब्रेन जो है जी। कुछ सवाल है? सर, डोंट यू थिंक कि समटाइम्स प्रोक्रेस्टिनेशन एक अच्छी चीज़ है? मिसाल के तौर पर अगर आप किसी काम को डिले करते हो, आपके पास न्यू आइडियाज़ आते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई मिसाल या ये एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई टीचर एक असाइनमेंट टॉपिक देता है, स्टार्ट में वो असाइनमेंट के टॉपिक को समझ नहीं आ रहा, अगर आप फ़ौरन असाइनमेंट बना लेते हो तो आप जिस एंगल से असाइनमेंट बनानी चाहिए उस एंगल से नहीं बनाएं। लेकिन जो स्टूडेंट्स जो 11th आवर जो काम कर रहे हैं, उन्होंने 10 दिन तक वो डिले काम किया, उनके पास न्यू आइडियाज़ आए, तो उसने कुछ पूछा, कुछ आइडियाज़ लिए, एट द एंड उन्होंने एक असाइनमेंट बनाई। तो जिन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन की थी वो फायदे में, जिन्होंने स्टार्ट की जो असाइनमेंट बनाई। देखिए, हर चीज़ के एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन उन एक्सेप्शनल केसेस को हम अवामुन नास पे नहीं लगा सकते, वरना हम तबाही मचा देंगे। जो आपके लिए वर्क कर रहा है ज़रूरी नहीं वो सब के लिए वर्क करेगा, ठीक है ना? ठीक है, अगर आप समझते हैं आप 11th आवर मैन हैं एंड यू आर डूइंग गुड, ठीक है, जाएं। लेकिन इसको मैं आपको नहीं बता सकता ना। वाई शुड आई टेल दिस इन द क्लास के बी एन 11th आवर मैन? मुझे पता है ऐसे स्टैटिस्टिक मौजूद हैं, ऐसी रिसर्चेज मौजूद हैं कि जो आखिरी वक्त में काम करते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। ये बाकायदा रिसर्च मौजूद है। ऐसी रिसर्चेज हैं जो लोग हमेशा लेट होते हैं वो इंतहाई ज़हीन होते हैं। ये किसी नालायक आदमी ने रिसर्च की होगी, ठीक है, जो खुद लेट होता होगा। बहरहाल हमारे रूल्स देखें, रूल्स वही हैं, ये अल्लाह के बनाए हुए रूल्स हैं। हाँ, आपके लिए कुछ वर्क कर रहा है, गुड फाइन, लेकिन उसको हम दूसरों पे नहीं बता सकते। वी हैव टू बी वेरी सेफ, ठीक है। आई होप दैट आंसर। जी कोई जी बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि मेरे साथ ये हुआ कि उसने फिर मुझे इम्पैक्ट तो किया, मेरी सेहत को भी, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को। मेरे साथ लोग नहीं चल पाए तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, ये भी एक आप कह लीजिए प्रोक्रेस्टिनेशन की टाइप है कि इंसान एकदम से डाइवर्ट हो जाता है। और शुरू में देखो, जैसे मैंने कहा कि हर कोई प्रोक्रेस्टिनेट करता है, तो वो बात मैं यही कहना चाह रहा था कि यस, समटाइम्स प्रोक्रेस्टिनेट करो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो फिर फ़ायदेमंद नहीं है। ये एक बहुत ज़बरदस्त जुमला है, टुमारोज़ वर्क डू टुडे, टुडेज़ वर्क नाउ एंड नाउज़ वर्क इमीडिएटली। प्रोएक्टिवनेस है बेसिकली, और ये रूल है। देखिए यही है, यकीन करें, आप बिल गेट्स से पूछ लें, एलॉन मस्क से पूछ लें, किसी से पूछ लें, यही रूल आपको नज़र आएगा। बाकी मैंने कहा ना, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं, उसको हम परफॉर्मर कहते हैं, लेकिन बात यह है कि टीम में वो चल सकेगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा फिर क्वेश्चन मार्क होता है, राइट। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि 10 रीज़न्स लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते। ये आप जान लीजिए कि ये रीज़न जो हैं, ये मैं आपको उन्हीं की रिसर्च बता रहा हूँ जो टाइम मैनेजमेंट के इस वक्त एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। मैंने ब्लेंड किया इसमें कुछ उनकी इन्फॉर्मेशन और कुछ इस्लामिक इन्फॉर्मेशन, और आपके सामने एक ब्लेंड प्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, 10 रीज़न्स प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। द आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। कौन सा टास्क अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है, ये दो चीज़ें, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, वो नंबर 1 हो लिस्ट में।
कौन सा टास्क अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सेकंड पे हो। कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, ठीक है। ये आइजनहोवर मैट्रिक्स है, प्रेसिडेंट था आइजनहोवर यूएस का, उसने प्रायोरिटी मैट्रिक्स डिज़ाइन किया था। वाई एक्सिस पे है हाउ अर्जेंट, एक्स एक्सिस पे है हाउ इम्पॉर्टेंट। वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। उसने 4 क्वाड्रेंट्स में इस चीज़ को डिवाइड किया और कहा कि आप प्रायोरिटाइज करना सीखें, ठीक है। ओके, फेलिंग टू प्रायोरिटाइज, स्टार्टिंग योर डे लेट बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। और इसीलिए सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं आप देखें वो सुबह उठते हैं, उनकी रूटीन आपके सामने है, क्योंकि सुबह के वक्त में इस्लामिकली अगर मैं बताऊं तो बरकत का टाइम है। और ये मेरी अपनी पर्सनल विटनेस चीज़ है। मेरी क्लास है थिंग्स दैट मैटर, वो माशाल्लाह काफ़ी देखी गई मेरे चैनल पे। और उस क्लास की ख़ास बात मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि वो क्लास में डिज़ाइन किया करता था सुबह के टाइम, बैठता था, सोचता था इस क्लास में क्या पढ़ाऊँ, कैसे लेकर चलूँ। तो ये जो 6 to 10 का स्लॉट है, ये मेरा पर्सनल विटनेस स्लॉट है कि ये वाकई ही हॉर्स पावर स्लॉट होता है। ये 4 आवर्स लिटरली 40 घंटे के बराबर होते हैं, ठीक है। और सर्केडियन रिदम, या आप बेशक गूगल पे पढ़ लें जाके, सर्केडियन रिदम क्या होता है, CIRCADIAN, सर्केडियन रिदम। हमारी बॉडीज़ बनाई ही ऐसी हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि एक ख़ास टाइम पे ही उनकी पीक अचीव होगी, ठीक है। ये आप पढ़िएगा, सर्केडियन रिदम ज़रूर पढ़िएगा। इनफेक्टिवली स्केजुलिंग टास्क को इनफेक्टिवली स्केजुअल करना, यानी इस तरह स्केजुअल करना कि वो अनरियलिस्टिक है या वो अनअचीवेबल है, और जाहिर है कि वो अनप्लैंड है। प्रोक्रेस्टिनेटिंग हम बात कर चुके हैं इस पर। फेलिंग टू मैनेज डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज ना कर पाना। अंडर वैल्यूइंग द टाइम समथिंग विल टेक टू फिनिश, ये एक रीज़न है कि सही से अंदाज़ा ना लगा पाना कि ये कितना वक्त लेगा ये चीज़। और इसमें तो हमारी कौम माहिर है, ज़ाहिर है कि हम कहते हैं ना कि मैं अभी आया, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि हम बहुत केयरलेस हैं, ठीक है। सारे अभी से मुराद 10 मिनट है, 15 मिनट है, 5 मिनट है, ये किसी को नहीं पता, ठीक है। 45 मिनट भी हो सकता है। तो ये चीज़ मैंने यकीन करें वर्क प्लेस पे देखी जाके। मैंने एक कंपनी में काम किया है ऑयल एंड गैस फील्ड में, दुबई में। CB&I उसका पुराना नाम था, इस वक्त उसका नाम मैकडर्मेट है। बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है। तो हम फील्ड पर होते थे, रुवेस एक जगह है वहाँ पे, वहाँ फील्ड में मैं काम करता था एज फील्ड इंजीनियर। आप यकीन करें कि मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सबसे ज़्यादा टाइम हम वेस्ट करते थे पाकिस्तानी वर्क प्लेस में, और सबसे अच्छी टाइम मैनेजमेंट इंडियंस की होती थी। मतलब ये मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। मेरे साथ इंडियंस भी थे, बंगालीज भी थे, फिलिपीनी भी थे, अमेरिकन्स भी थे, ब्रिटिश भी थे, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो जाहिर है कि मल्टीकल्चरल वहाँ पे लोग मौजूद थे। तो मैंने सबसे ज़्यादा जो है डिसिप्लिन्ड और डेडिकेटेड इंडियंस को देखा। ये मेरा एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा टाइम अनफॉर्चुनेटली हम वेस्ट करते थे चाय पीने में, आधा घंटा लगा रहे हैं 5 मिनट की बजाय, राइट। इवन नमाज़ पढ़ने में मैंने लोगों को वहाँ 3-3 जमातें कराते देखा। पहली जमात हुई, चलो जी अब दूसरी जमात, दूसरी हुई, तीसरी जमात, किस लिए? जस्ट टू वेस्ट टाइम। तो देखें फिर क्या इंप्रेशन हम दे रहे हैं, जाहिर तो ये हमारी ही कुछ कोताहियाँ हैं। मल्टीटास्किंग साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। इस पर यूट्यूब भरा हुआ है, जाके देख लें मल्टीटास्किंग आपके ब्रेन के साथ क्या करती है। हाँ, ख़वातीन में मल्टीटास्किंग का एक एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। साइंटिफिकली स्पीकिंग दे आर डिज़ाइंड इन अ वे कि दे कैन डू मल्टीटास्किंग, राइट। जैसे आप देखें कि बच्चा भी संभाल लेती हैं, कुकिंग भी कर लेती हैं, हाउस मैनेज भी हो रहा है, जॉब भी कर लेती हैं, सारी चीज़ें, लेकिन दैट पुट्स देम अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। रॉबर्ट फेल्डमैन एक हार्वर्ड का साइकोलॉजिस्ट है, उसकी पूरी रिसर्च है कि ख़वातीन में अमेरिका में मेजर डिप्रेशन क्यों ज़्यादा है। मेजर डिप्रेशन की एक टाइप है। तो उसने जो फाइंड आउट किया, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, ये 2010 की रिसर्च मैं कोट कर रहा हूँ। उसकी फाइंडिंग्स ये हैं कि वुमेन ने मल्टीपल रोल्स जब से लिए, जॉब भी, फैमिली भी, किचन भी, राइट, ये सारी चीज़ें, तब से वो अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस है। और जाहिर है कि बहुत सी चीज़ें जमा होती जाती हैं, एकदम एक्सप्लोड करती हैं हमारे अनकॉन्शियस में। हम समझते हैं सब ठीक जा रहा है, एकदम फिर बंदा एक्सप्लोड हो जाता है, और वही मेजर डिप्रेशन। तो ये भी एक काबिल गौर बात है कि मल्टीटास्किंग और डूइंग मल्टीपल जॉब्स एट द सेम टाइम, उसके लिए शायद हम डिज़ाइन नहीं है। हमारे जो है ना लाइफ स्पैन कम होता जाएगा, हम कर तो लेंगे, इसलिए फोकस रहना बहुत ज़रूरी, ये है असल में बात। बीइंग बिजी वर्सेस बीइंग इफेक्टिव, ये मैंने जैसे बताया, कुछ लोग इंप्रेशन देते हैं बहुत बिजी हैं,
लेकिन वो इफ़ेक्टिव कितने हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है जो हमें सबको अपने से पूछना चाहिए। बीइंग अ परफेक्शनिस्ट हो जाना, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। स्किपिंग ब्रेक्स ना लेना एक टास्क करते हुए। जी सर, कुछ परफेक्शनिस्ट ऐसे भी तो होते हैं ना, जैसे लाइक अगर हम कोई काम कर रहे हैं, फोकस जो के कर रहे हैं, बट वो काम अब नहीं हो रहा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई इसमें परफेक्शन सही। चाहिए, सो वो क्या करें? देखें, उसको परफेक्शन नहीं, उसको मैं एक्सीलेंस कहूँगा। एक्सीलेंस और परफेक्शन में फ़र्क होता है। परफेक्शन है कि जब तक मेरे मुताबिक चीज़ नहीं होगी मैं आगे नहीं चलूँगा, ठीक है, वो एक रिजिड रवैया है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, हमने सबके साथ चलना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बीइंग अ गुड टीम प्लेयर, राइट। तो अगर हम रिजिड रूल्स लगाएंगे ना कि नहीं ये मेरे मुताबिक क्यों नहीं है, तब देखिए हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने पढ़ा होगा सूरह कहफ में। हज़रत खिज़र ने कितने चांसेस दिए मूसा अलैहिस्सलाम को? 3। तीसरी बार कहा कि अब हमारा सफ़र ख़त्म है, राइट। तो ये उस्ताद और शागिर्द का आपस में ताल्लुक़ अल्लाह ने बताया। उस टाइम हज़रत खिज़र उस्ताद थे। उस्ताद अगर रिजिड हो जाएगा, चांसेस ही नहीं देगा स्टूडेंट्स को, तो फिर हालांकि वो जो उनका पैक्ट था वो बड़ा क्लियर था कि आप एक भी सवाल पूछेंगे तो सफ़र ख़त्म है, लेकिन ही अलाउड हिम टू आस्क टू, तीसरी बार कहा नहीं, ठीक है। तो यू कैन डू थिंग्स विद एक्सीलेंस, उसको एहसान कहते हैं हम इस्लाम के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। एक्सीलेंस तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अल्लाह मोहसिन है, हदीस में आता है अल्लाह मोहसिन है, यानी एहसान करने वाला, और अल्लाह को मोहसिनीन पसंद है। एहसान से काम करने वाले अल्लाह को पसंद है। देखिए, एहसान ये है कि किसी ने आपको, आपके हमसाये ने कुछ खाने को दिया बर्तन में, वैसे ही एहसान ये है कि आप बर्तन को फुल साफ़ करके उसे वापस करें। इससे भी बड़ा एहसान है कि ख़ुद भी कुछ डाल के दे दें, ठीक है। तो ये रवैये हैं छोटे छोटे, और इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे हाफिज़ जूस कॉर्नर वाले की मिसाल हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स अक्सर देते हैं कि वो छोटी ग्लासी फ्री देता है बड़ी के साथ, ठीक है, बड़ी फेमस मिसाल है। तो ये छोटे छोटे एक्ट्स हैं, छोटे छोटे एक्शंस हैं जो एक्सीलेंस आप कह लीजिए होता है। तो एक्सीलेंस ठीक है, लेकिन परफेक्शनिज्म जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। आई होप दैट आंसर। स्किपिंग ब्रेक्स, मैंने आपको कहा कि ब्रेक्स जब हम स्किप करते हैं तो उससे भी काफ़ी स्ट्रेस पैदा होता है, तो ब्रेक्स लेना बहुत अच्छी बात है। चंक्स में डिवाइड करना एक चीज़ को, ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, ईजी हो जाता है टास्क, राइट। ऑपरेंट कंडीशनिंग, साइकोलॉजी में पूरा एक चैप्टर है, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट जो है ना साइकोलॉजी का, उसमें किसी को कुछ नया बिहेवियर लर्न कराने में एक स्कूल ऑफ थॉट है ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसमें इस वक्त तमाम स्कूल्स में ऑपरेंट कंडीशनिंग लगी हुई है, और तमाम इंस्टीट्यूट्स में, मॉडर्न एजुकेशन में ऑपरेंट कंडीशनिंग सेमेस्टर सिस्टम है, ठीक है। पहले क्या होता था, एनुअल में क्या होता था कि लोग बिल्कुल एंड पे जाके पढ़ते थे, और उससे पहले पढ़ने में उनके लिए कोई भी मोटिवेशन नहीं होती थी, इल्ला ये कि वो बंदा खुद एक बहुत पढ़ाकू है, वो तो पढ़ लेगा, लेकिन हम जैसे, मुझ जैसे नलायक, हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो सेमेस्टर सिस्टम में चंक्स में डिवाइड किया, असाइनमेंट्स हैं, क्विजेज़ हैं, राइट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो टिप है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि देखें, जो मैं अभी आपको टिप्स दूंगा ये मैंने अप्लाई करके देखी, सिर्फ बातें नहीं है। मेरी रूटीन अल्हम्दुलिल्लाह, देखें मेरा मास्टर्स चल रहा है साइकोलॉजी में, वर्चुअल से, आखिरी सेमेस्टर है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा जीपीए जा रहा है, 3.52 CGPA है। इसके अलावा मैं मास्टर्स इन इस्लामिक साइंस कर रहा हूँ, वो भी ऑनलाइन है क्योंकि मेरे पास टाइम ही ऑनलाइन का है। वो चल रहा है IOU से, इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, अच्छा खासा मुश्किल है वो, उसमें उसूल फ़िक़्ह जैसे सब्जेक्ट्स हैं, उसूल हदीस, अरबिक है, ठीक है, तो पढ़ना पड़ता है, ज़ाहिर है। इसके बाद माशाल्लाह देख लीजिए कि यूथ क्लब की मेरी कमिटमेंट है, यहाँ पे मैं आता हूँ क्लास देने, मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, मंथ में मेरी 3 से 4 बार ट्रैवलिंग होती है मुख्तलिफ़ सिटीज़ में। लाहौर में बहुत से इंस्टीट्यूट्स जाना पड़ता है, फिर सोना भी है, घर भी टाइम देना है, राइट। तो मेरे लिए भी चैलेंज है बहुत ज़्यादा टाइम को मैनेज करना, बट ये चीज़ें मैंने लगाई, अप्लाई की, और काफ़ी बेहतरी आई है, ठीक है। तो मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, साइकोलॉजिकल बैरियर्स डिस्कस कर लेते हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि एक बंदा टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पाता। नंबर 1, ये अब मैं सारी बातें अपनी नहीं कर रहा, ये मैं आपको उनकी बातें बता रहा हूँ जो इस वक्त एक्सपर्ट्स हैं। मेंटल बैरियर 1, वरीज अबाउट डिक्रीजिंग योर नेचुरलनेस एंड स्पॉन्टेनिटी। हम में से बहुत से लोगों को ये खौफ होता है कि मेरी नेचुरलनेस और स्पॉन्टेनिटी ना ख़त्म हो जाए, यानी हमें इस बात पे फ़ख्र होता है ना, हम 11th आवर हैं, 11th आवर पर्सन है, तो हमें डर होता है कि यार अगर मैंने इसको डिस्टर्ब किया तो हो सकता है मेरे काम डिस्टर्ब हो जाए, हो सकता है मैं इतना प्रोडक्टिव ना रहूँ, इफ़ेक्टिव ना रहूँ। ये एक चैलेंज है, मेंटल बैरियर है, राइट। तो इस बात से डरना।
जैसे मैंने आपको ये बताया कि कुछ लोग जजर्स होते हैं, कुछ लोग परसीवर्स होते हैं, कुछ थिंकर्स होते हैं, कुछ फीलर्स होते हैं। ये 2 पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं। कुछ सेंसर्स होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स हैं, कुछ इंट्रोवर्ट हैं। लेकिन जाहिर है कि कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एक बंदा ये तो नहीं कह सकता मैं तो हूँ इंट्रोवर्ट, कहीं ना कहीं तो उसे अपने ऊपर वर्क करना है ना। एक बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं तो हूँ ही मुँह फट एक्सट्रोवर्ट, उसे भी कंट्रोल तो करना है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये असल में बात है कि इन मेंटल बैरियर्स को हमें ज़रा ब्रेक करना है। दूसरा मेंटल बैरियर है नेगेटिव मेंटल प्रोग्रामिंग। वो क्या है? वो ये है जैसे ये कहना कि आई हैव ऑलवेज बीन दैट, मैं तो हूँ ही ऐसा या मैं तो हूँ ही ऐसी, ठीक है। और ये कह के अपने आप को दिलासा देना, डिफेंस मैकेनिज्म बनाना और कभी भी चेंज ना होना। जैसे बहुत से लोग जो है ना वो कड़वी बात कर देते हैं बहुत ज़्यादा। और इशफाक अहमद साहब ने जैसे कहा ना कि सच कड़वा नहीं होता है, असल में सच बोलने का अंदाज़ कड़वा होता है। सच अच्छे अंदाज में भी बोला जा सकता है और सुन्नत हमें यही बात जो है ना बताती है कि सच ही बोलो, हक की ही बात करो, लेकिन एक तरीका उसका अच्छा इख्तियार किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि बहुत सख्त तरीका हो। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं तो मुँह पे ही बात करता हूँ, ठीक है, मुँह पे बात करती हूँ। तो ये एक रिजिड बिहेवियर है मेरे नज़दीक। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इंसान को, ये मेरा व्यू है, अपने अंदर लानी चाहिए। ओके, तो ये मेंटल प्रोग्रामिंग जो नेगेटिव है कि देखें जी मैं तो शुरू से ही ऐसा हूँ, मैं तो 11th आवर हूँ मैन, और मैं शुरू से ही टाइम ऐसे ही चल रहा है और मेरे तो काम होते हैं, मैं तो बचपन से चीज़ें करता आ रहा हूँ। तो ये एक बैरियर है। मेंटल बैरियर 3 है सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। वो क्या है? देखें, कोई भी जीन या क्रोमोसोम नहीं है टाइम वेस्ट करने का या अनऑर्गेनाइज्ड रहने का। साइंटिफिकली स्पीकिंग कोई भी अभी तक प्रूफ नहीं मिला साइंटिस्ट को कि कुछ लोग नेचुरली नालायक होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और कुछ लोग नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड। हाँ, माँ बाप की कुछ आदत आती हैं, लेकिन उसमें एनवायरनमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। एनवायरनमेंटल फैक्टर्स बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, यानी ऑब्जर्वेशन करके माँ बाप को देख के वो आदत आ जाती, लेकिन कोई ख़ास जीन और क्रोमोसोम इसका नहीं है। तो ये लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं तो हूँ ही ऐसा, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज़ लर्न की जा सकती है। वह अनलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, अल्लाह ने कह दिया इंसान को मिलेगा वही जिसकी वो एफर्ट करेगा। हर चीज़, डिप्रेशन का भी फाइट किया जा सकता है, डिमोटिवेशन से भी निकला जा सकता है, ठीक है। अपना टाइम मैनेज किया जा सकता है, अपनी आदत चेंज की जा सकती हैं, अपना अखलाक चेंज किया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। लीडरशिप लर्न की जा सकती है। एक ऐसा बंदा जिसको कुछ लीडरशिप नहीं आती, वो एक बहुत बड़ा लीडर बन जाता है, ठीक है। ये लीडरशिप की थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी। एनीवे, ये 3 जी मेंटल बैरियर हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि हम ये ज़रूर चेक करें और देखें इन चीज़ों में ना मेंटल बैरियर आते हैं कि नहीं ये ऐसे ही बातें हैं, असल में तो काम इसी तरह चलता है। मैं भी यही कहता था कि ये हमें साइकोलॉजिस्ट ने बातें की हैं, उनको खुद नहीं पता, असल में तो जहानत की निशानी है रूम गंदा हो और मैसी हो, अनऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए इंसान को। ये मेरे भी बिलीव्स थे, ठीक है। लेकिन जब असल में मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया और जब मैं रियल लाइफ में स्टेप इन किया, तो फिर मुझे पता लगा कि ये बातें सच हैं, जो बातें वो कह रहे हैं, ठीक है। चेक योर वॉलेट, चेक योर ड्रॉज, चेक योर डेस्कटॉप। मेरे चाचू ने मुझे एक बात कही थी, एक जुमला, GIK जब मेरा एडमिशन हुआ, मैं जब GIK जा रहा था तो उनसे जो आखिरी मुलाकात थी मेरी, उन्होंने मुझे एक नसीहत की। उन्होंने कहा कि देखो, अपनी जो अलमारी है उसको हमेशा ऑर्गेनाइज रखना। वहाँ हॉस्टल में सिंगल रूम होता है GIK में। बस ये नसीहत मेरे दिल में बैठ गई और मैं इस पे बहुत वर्किंग की। अपनी चादर भी सेट करता था बेड की खुद ही, और अलमारी को बहुत सेट रखता था, यानी कपड़े जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हैं, जुराबें ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये बड़ी अच्छी आदत है। यकीन करें, इससे एक तो टाइम बहुत सेव हो जाता है और आपकी पर्सनैलिटी पे बड़े अच्छे इम्पैक्ट आते हैं। जैसे वो एक नेवी ऑफिसर है अमेरिका का, वो रिटायरमेंट पे अपनी स्पीच दे रहा है, तो वो यंग नेवी ऑफिसर्स को कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई एक आदत चाहिए जो लाइफ चेंजिंग है, तो वो ये है कि तुम जब सुबह सो कर उठो तो अपने बेड, मेक योर बेड, अपनी बेड शीट को सीधा करो खुद ही। और उसने कहा कि इसके इतने फ़ायदे हैं। उसने कहा मैं एक छोटा सा फ़ायदा बता देता हूँ, बेसिक फ़ायदा, कि अगर आप बाहर गए हैं और योर डे वॉज बैड, नॉट गुड, और आपको बहुत मुश्किलात आई हैं, एट द एंड ऑफ द डे जब आप कमरे में आएंगे तो देखेंगे कमरा कितना साफ़ है, तो आपका दिल बहल जाएगा यही देख के कि यार नॉट एवरीथिंग इज़ बैड इन लाइफ। अब सोचे एक बंदे का दिन इतना बुरा गुजरा है और वो मेसी कमरे में है, वो कहेगा मैं तो हूँ ही नालायक, ठीक है, मेरा तो कमरा भी ठीक नहीं है, मेरी तो बेडशीट ठीक करने की मुझे तौफीक नहीं हुई, ठीक है।
तो ये बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं, एक्सपीरियंस लोगों की बातें हैं। ओके, चेक योर वॉलेट, चेक योर ड्रॉज, चेक योर डेस्कटॉप, कंप्यूटर डेस्कटॉप, दिस इज़ अ मेसी वॉलेट, ठीक है। और ठीक है, जीनियस लोगों के होते होंगे ऐसे वॉलेट, लेकिन वो जीनियसनेस उनकी अपने हद तक ही होती, ठीक है। वो फिर जब टीम में या वर्क लाइफ में आते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ड्रॉज, मेसी ड्रॉ है, और डेस्कटॉप ये भी एक आदत है। ऑल्दो ये कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, ये मत समझें कि जिसका इस तरह का डेस्कटॉप है वो बिल्कुल ही नालायक और फारिग इंसान है, नहीं। बस एक फैक्टर, छोटा सा फैक्टर आपको बता रहा हूँ कि छोटी छोटी आदत होती हैं, ठीक है। इसी तरह ये एक बड़ी मज़े की मैंने पिक्चर देखी, बॉयज़ रूम गर्ल्स रूम, बॉयज़ डेस्कटॉप गर्ल्स डेस्कटॉप। शायद आप इससे रिलेट कर पाएँ कि ये काफ़ी सही बात है, ठीक है। एनीवे, ये कोई इतने बड़े इसमें परेशान होने वाली बात नहीं कि अगर मेरा डेस्कटॉप ऐसा है तो फिर इसका मतलब मेरी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। ये फिर एक छोटी सी आदत मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इस्लामिकली मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। देखें, हमारे लिए कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये ज़िंदगी इम्तिहानगाह है और इसमें हम सबको टेस्ट किया जा रहा है, हर एक के अपने टेस्ट हैं। किसी के फैमिली रिलेटेड टेस्ट हैं, किसी के फाइनेंशियल टेस्ट हैं, किसी के अपने पर्सनैलिटी रिलेटेड टेस्ट हैं। बीमारी अल्लाह ना करे, किसी को टर्मिनल इलनेस आ गई, उसका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। कहीं खाना जंगी है, उन लोगों का टेस्ट हो रहा है। बमबारी हो रही है, उनका टेस्ट है। सैलाब आ गया, उनका टेस्ट शुरू हो गया। उनके थ्रू हमारा शुरू हो गया कि हम मदद करते हैं कि अल्लाह इज़ टेस्टिंग एवरीवन, राइट। इसलिए टाइम है ही नहीं हमारे पास फजूलियात का। आप यकीन करें कि बंदा अपना विज़न चेंज कर लेना और देखने लग जाए दुनिया में हो क्या रहा है, तो उसको एंग्जाइटी होगी कि मेरा क्या इनपुट है, मैं क्या कर रहा हूँ। आप यकीन करें, सबसे ज़्यादा हमारे पास जो प्रोफेशनल्स के केसेस आते हैं, मतलब जो हमसे डिस्कशन करने आते हैं वैसे ही काउंसलिंग के लिए, उनको सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी इस बात की होती है कि अब तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। हालांकि वो बड़े सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स होते हैं अगर आप उनकी लाइफ स्टडी करें। तो मैं जब उनसे पूछता हूँ आपकी मुराद क्या है, तो वो कहते हैं कि देखें, हमें इतना कुछ दिया अल्लाह ने, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने इल्म से कुछ नहीं किया, नॉलेज से कुछ नहीं किया, अपने पैसे से कुछ नहीं किया। तो ये एक फ़िक्र होनी चाहिए हर बंदे को, खुसूसन मुसलमान को। तो हमें जो बताया गया है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सूरह मुल्क वर्स नंबर 2, कि जिसने मौत और ज़िंदगी को बनाया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। इसलिए हमारे लिए तो एक वार्निंग भी है एडिशनल कि लाइफ विल एंड। ऐसा नहीं हो सकता है कोई भी इंसान इमॉर्टल हो या हमेशा के लिए ज़िंदा रहे। ये तो एक हकीकत है कि लाइफ विल एंड। और ये तो इवन देखें, इवन दहरियों के अंदर इंसान ही है ना, इब्ने आदम है, हर इंसान के अंदर अल्लाह ने मैकेनिज़्म रखा है। इवन वो, उनको एक चीज़ होती है मोर्टेलिटी सेलियंस उसे कहते हैं। मौत के वक्त जो है ना, व्हेन दे हैव अ फ्लैशबैक कि मैंने लाइफ कैसे गुजारी, तो एंग्जाइटी होती है कि मैंने किया क्या है, मेरी इनपुट क्या थी, एंड नाउ आई एम गोइंग टू बिकम डस्ट एंड दैट्स इट, आई एम गॉन फॉर एवर। देखें, दिस इज़ अ वेरी डिप्रेसिंग थाट, राइट, कि वी आर ऑल ऑन अ सिंकिंग शिप, दिस शिप विल सिंक, एंड ऑफ स्टोरी ख़त्म। तो ये बहुत डिप्रेसिंग, इसीलिए नाहिलिज़म की तरफ चले जाते हैं ना। नाहिलिज़म आपको पता होगा, इंसान नफ़रत, एक फ़िलासफ़ी कि दुनिया पर्पसलेस है, क्योटिक है, कुछ भी नहीं है, हम सब जो है ना वो जानवरों की तरह है, और हम सब जो है, हमें कोई नहीं देख रहा, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, सफरिंग ही सफरिंग है। तो ये असल में रिज़ल्ट होता है फिर उस चीज़ का। तो माशाल्लाह ये कि हमें बहुत अच्छा एक पर्पज़ ऑफ लाइफ अल्लाह ने दे दिया कि तुम लोगों को मैं देख रहा हूँ आसन अमल वाला कौन है तुम में से। आसन अमल की फिर तारीफ़ भी कर दी नबियों को भेज के, राइट, बता दिया ऐसे करो, ये खाओ, ये ना खाओ, हलाल हराम बता दिया, इवन डिवोर्स देने का तरीका बता दिया, इवन शादी करने का तरीका। देखें ना कितनी ज़्यादा, बिज़नेस करने का तरीका, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का तरीका, वॉशरूम जाने का तरीका, तहारत का तरीका। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी कि अल्लाह ने हमें सारी चीज़ें सिखा दी। व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट? अब हम ज़रा बात कर लेते हैं क्विकली एक इसकी तारीफ़ पे। टाइम मैनेजमेंट इज़ बेसिकली मैनेजिंग योर ओन सेल्फ। अपने आप को मैनेज करने से टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू फोकस मैनेजमेंट, बल्कि जो इस वक्त करंट जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं टाइम मैनेजमेंट है ही फोकस मैनेजमेंट। फोकस के साथ एक काम कर लें, चाहे कुछ देर के लिए करें, आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पढ़ने बैठे हैं तो फोकस डिस्टर्ब हो जाता है कि शायद यूट्यूब खुल जाता है, व्हाट्सएप खुल जाता है, तो अगर 10 मिनट पढ़ा है तो घंटे की ब्रेक होती है। तो ये फोकस मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ है और उससे टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है।
फोकस मैनेजमेंट इज टू डू समथिंग विद कंप्लीट फोकस सो दैट इट फिनिशेज ऑन टाइम। और ये मेरा नेक्स्ट मॉड्यूल आपके साथ होगा कि फोकस मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। आज हम टाइम की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसका इनडायरेक्ट मतलब होता है कि ये चीज़ मेरी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। ये आप अपनी लाइफ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये एक रियलिटी है, वाकई ऐसा है। देखें, जिससे मैंने मिलना है ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं मिल लूँगा, टाइम निकाल लूँगा। जिससे मुझे नहीं मिलना, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, वो बंदा, वो चीज़ ही इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। मेरे लिए उसकी इम्पोर्टेंस नहीं, तो मैं कहूँगा मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं। तो ये भी एक इल्यूजन है कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम हमेशा होता है चीज़ों का, टाइम निकालना पड़ता है, राइट, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर करना था। ये हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इंग्लिश सुना देता हूँ आपको, टेक एडवांटेज ऑफ 5 बिफोर 5। 5 चीज़ों का फ़ायदा उठा लो इससे कि 5 चीज़ें आ जाएं। नंबर 1, अपनी जवानी का फ़ायदा उठा लो अपनी ओल्ड एज से। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि जवानी में एनर्जी है, जवानी में जो आदत पाल लोगे, जो स्ट्रेंथ्स पाल लोगे, वो आगे तुम्हें सस्टेन करेंगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मतलब आप सब यहाँ मैच्योर बैठे हुए, चूँकि हमारा काम ये है ना, यूथ के साथ इंटरेक्शन बहुत है, तो मैं आपको बहुत खुल के बात करूँगा। सिस्टर्स की बात नहीं करूँगा, मर्दों की करूँगा, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन मर्दों से ज़्यादा है, यूथ से ज़्यादा है, जो हमारे बॉयज़ और मेल्स हैं। हमारा जो मेल है ना, उसको 3 चीज़ों ने फारिग कर दिया। मतलब मैं बहुत सख्त बात करने लगा। मेंटली साइकोलॉजिकली उसे फेमिनिज़म ने फारिग कर दिया, ठीक है, उसको ईवल करार दे के। रेडिकल फेमिनिज़म ने, रेडिकल फेमिनिज़म। सेक्सुअली उसको पॉर्न ने फारिग कर दिया, बहुत खुल के बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिज़िकली उसको 9 to 5 रूटीन ने फारिग कर दिया, यानी उसके पास कोई टाइम नहीं बचा। 9 to 5 का मतलब है 7 to 7, क्योंकि वो ट्रैफिक टाइम 2 घंटे, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली ये 3 चीज़ें जब मिक्स हो गई ना, तो सोचें सोसाइटी का वो पिलर जिसे अल्लाह ने कव्वाम कहा है, ठीक है। कव्वाम होता है पिलर, कायम करने वाला, जिसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, राइट, जिसमें एक बहादुरी होनी चाहिए, करेज होना चाहिए। वो अगर पिलर आप सोच लें वीक पड़ गया, तो फिर सोसाइटी का क्या बनेगा। सिस्टर्स के अलग मसाइल हैं, उस पर मैं इसलिए अभी बात नहीं कर रहा, मेरा इंटरेक्शन ज़्यादा बॉयज़ के साथ है, ठीक है। तो इसलिए नौजवानी में जो आदत पालनी चाहिए, जो स्ट्रेंथ बिल्ड करनी चाहिए, अगर वो नहीं की तो आगे फिर बहुत ज़्यादा जो है डेफिनेटली इंसान को वीकनेसेस आएंगे। नौजवानी, योर हेल्थ बिफोर योर इलनेस, सेहत का फ़ायदा ले लो इससे पहले कि बीमारी आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट। योर रिचेज़, अपनी दौलत का फ़ायदा ले लो इससे पहले कि कोई फाइनेंशियल क्रंच ना आ जाए, बुरी सिचुएशन ना आ जाए। अब देखें, इसमें बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। इन्वेस्टमेंट्स कर लो, ठीक है, अच्छी प्लानिंग कर लो। इन्वेस्टमेंट, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ड्रीम इंटरप्रेट किया था, याद है ना आपको, उन्होंने बाकायदा फाइनेंशियल पॉलिसी बताई थी कि 7 साल ग्रो करो, फिर सेव करो, क्योंकि आगे आने वाला टाइम बहुत टफ है, ठीक है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है कि ज़रा देख के चलो इससे पहले क्रंच आ जाए फाइनेंशियल। ओके, योर फ्री टाइम बिफोर योर वर्क, अपने फारिग टाइम का फ़ायदा उठा लो इससे पहले कि तुम मसरूफ़ हो जाओ। मसरूफ़ होगे तो फिर तुम्हारे पास ना एक्सरसाइज का टाइम है, ना तुम्हारे पास पढ़ने का इतना टाइम होगा, क्योंकि हम मसरूफ़ हो गए, ठीक है। एंड योर लाइफ बिफोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी ज़िंदगी का फ़ायदा उठा लो इससे पहले कि मौत आ जाए। ये 5 चीज़ें माशाल्लाह आप देखें कितनी जामे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव है। इस पर तो पूरी एक वर्कशॉप बन सकती है अगर हम इस पर गौर करने बैठे, राइट। अच्छा, ये कुछ दुआज़ मैं आपको साथ साथ बताऊंगा अपने तजर्बे से। ये दुआ एक्चुअली अनस बिन मालिक को दी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनस बिन मालिक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर्वेंट थे और ही सर्व्ड हिम फॉर 10 ईयर्स। तो एक बार उनकी वालदा प्रॉफिट के पास आई और कहा कि या रसूलल्लाह, इसके बच्चे के लिए दुआ फरमा दीजिए, ये बच्चा आपको सर्व करता है, आपकी खिदमत करता है, इसके लिए दुआ फरमा दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ दी कि अल्लाह, अनस को अल्लाहुम्मा अक्सर माली, इसके माल में कसरत कर, अक्सर यानी कसरत, व वलदी, इसके बच्चों में कसरत कर, व बारिकली फ़ीमा आतईतनी, और जो काम ये करे उसमें बरकत डाल दे। सबसे लंबी उम्र अनस बिन मालिक की है सहाबा में, ऑन रिकॉर्ड, ओके, 103 साल। कोई भी सहाबी इस लंबी उम्र तक नहीं पहुंचा।
सहाबा कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा कि अनस इस क्विकनेस से अमीर हुआ, इस तेज़ी से अमीर हुआ कि हम सब ने अपनी आंखों से देखा कि वो बाकायदा ज़कात देने वाला बन गया। पहले वो ज़कात लेने वाला था, देने वाला बन गया। ऑब्वियसली उनकी मेहनत भी शामिल होगी। और तीसरा है कि जो काम वो करता था उसमें बरकत थी। और इनके मेरे ख्याल 40+ बच्चे थे अनस बिन मालिक के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मुख्तलिफ रवायात हैं 30+, 40+। तो ये बड़ी ज़बरदस्त दुआ है जो आप अपने लिए कर सकते हैं कि अल्लाहुम्मा ए अल्लाह अक्सर माली, मेरे माल में कसरत डाल दे, व वलदी औलाद में, व बारिक ली फ़ीमा आतैतनी, जो मैं करूँ अल्लाह उसमें बरकत डाल दे। ये अल्फाज देखें हमें अल्लाह के नबी ने ख़ुद सिखाए हैं और इनमें बहुत ज़्यादा हिकमत है। राइट, आगे ये बहुत अच्छी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा ज़िक्र करूँ, शुक्र अदा करूँ और तेरी बेहतरीन इबादत करूँ। देखें हम तौफीक मांग रहे हैं, कितनी खूबसूरत बात है। राइट, तो हमें सारी दुआएं प्रॉफिट ने सिखा दी हैं। ये बहुत अच्छी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ। ओके, अल्लाह मैं तुझसे नफ़ा बख्श इल्म का सवाल करता हूँ और फ़ायदा ना देने वाले इल्म से तेरी पनाह। आज के दौर में, एज ऑफ इंफॉर्मेशन में, यकीन करें इतनी ज़बरदस्त सॉलिड दुआ है और गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ शरह सदर अल्लाह की तरफ से होता है। यकीन करें ट्रुथ तब तक शायद हम ना देख पाएँ, इतनी ज़्यादा इल्यूजन और इतनी डिसेप्शन चल रही है सोशल मीडिया पे, जब तक कि शरह सदर नहीं है, खुल नहीं गया सीना। राइट, तो ये दुआ है कि अल्लाह मुझे सिर्फ इल्म नाफ़े दे। ये हदीस मैं आपको सुना चुका हूँ पहले, रिपीट कर रहा हूँ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया किसकी ज़िंदगी बेहतरीन है, तो उन्होंने कहा कि कौन से लोग बेहतरीन हैं, तो उन्होंने कहा वो कि जिनकी ज़िंदगी लंबी है और उनके अमाल अच्छे हैं। इसका मतलब वो टाइम की कदर करने वाले लोग हैं, क्योंकि टाइम की कदर करने वाला इंसान ही अच्छे अमाल की तरफ राग़िब होगा, अच्छे अमाल की तरफ उसका ज़ाहिर है वो जाएगी, अटेंशन जाएगी बार बार। ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि अब तक हमने डिस्कस किया है उसके बता रहा हूँ। मुसलमान को बहुत प्रोडक्टिव होना चाहिए बिकॉज उसको अल्लाह ने खैरा उम्मा कहा है सूरह आले इमरान में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ़ी व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो, यानी बेहतरीन जनरेशन हो। क्यों? क्योंकि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। अनफॉर्चुनेटली ये काम करना हमने था, लेकिन इस वक्त कर कौन रहे हैं? गोरे। और देयर इज़ अ रीज़न कि उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि अल्लाह के बनाए हुए उसूल सब पे लागू हैं। कोई भी करेगा कामयाब हो जाएगा। तो आप देखें कि उनकी सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें हमसे बेहतर हैं, जस्टिस सिस्टम कितना एफिशिएंट है, क्विक है, वहाँ पे कस्टमर सर्विस कितनी अच्छी है। राइट, वहाँ पे सच बोला जाता है, झूठ को बाकायदा एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, हर कौम में कोई ना कोई अच्छाइयाँ होती हैं, क्योंकि इब्ने आदम में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं। हम में शायद कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हों जो गोरों में ना हो, लेकिन उनमें कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो हम में ना हो। ठीक है, कुछ कौमें बहुत रिजिलियंट होती हैं, बहादुर होती हैं, कुछ कौमें इतनी रिजिलियंट नहीं होती हैं, तो ये भी उनमें एक ट्रेट पाया जाता है। बहरहाल, लेकिन मेरा बताने का मकसद है कि देखें, मुसलमान अफोर्ड नहीं कर सकता बुरी मिसाल देना, क्योंकि मुसलमान बुरी मिसाल कायम करेगा ना तो लोग इस्लाम से मुतनफ़र होंगे, और आज यही हुआ है। अनफॉर्चुनेटली लोग डरते हैं आज मदारिस में बच्चे भेजने से, वो आपको पता है उसकी रीज़न्स क्या हैं, लेकिन सारे मदारिस ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे अच्छे मदारिस हैं। लेकिन हुआ क्या, चंद एक लोगों की गलतियों की वजह से आप देखें ना कि रिलीजियस बंदा मुनाफिक हो तो कितनी दुख की बात है, क्योंकि एक तो वो रिलीजियस है, ऊपर से वो मुनाफिकत का लबादा ओढ़ के झूठ भी बोल रहा है, 2 नंबरी भी कर रहा है, कितनी दुख की बात है। और ये बहुत से लोगों की रीज़न है कि वो दीन से मुतनफ़र हो जाते हैं। ट्रस्ट मी, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं चाइल्डहुड, किसी मौलवी साहब के साथ, ठीक है, उन्होंने मारा होता है, उससे मार के कुरान पढ़ाया होता है, तो वो उससे क्या होता है कि वो दीन से दूर चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छी मिसाल जो है वो कायम करें। ठीक है, मुस्लिम्स नीड टू डिज़ाइन देयर डे इन सच अ वे दैट दे डू मोस्ट बेनिफिशियल डीड्स, ये हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं। एक स्टैटिस्टिक के मुताबिक मैंने आपको बताया 30 मिनट पर डे एवरेज अमेरिकन जो है वो ज़ाहिर है वेस्ट करता है। इसका मतलब है 5 साल की ज़िंदगी, अगर 60 साल की एवरेज है, अगर एक बंदा 12 घंटे सो रहा है तो इसका मतलब वो आधी ज़िंदगी सोया है। तो ये देख लें कितना बड़ा लॉस है। ठीक है, हकीम लुकमान से पूछा गया था कि हिकमत कैसे आएगी, व्हाट्स योर सीक्रेट रेसिपी।
आप जब भी बात करते हैं लोग सुनते हैं, इतना मजमा लगा होता है। किसी ने पूछा वजह क्या है, ये सूरह लुकमान की तफसीर में तफसीर इब्न कसीर से कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा 6 चीज़ें, कम खाओ, कम सो, कम पियो। पियो का नहीं है मेरे ख्याल, कम खाओ, कम सो, कम बोलो। यस, कम बोलो, जब बोलो सच बोलो, नज़रों में हया रखो, अमानत की ख़यानत ना करो। बहुत बेसिक। अब आप देख लें ये सारे 6 एट्रीब्यूट्स ये वेस्ट में हैं। आप देख लें ये सक्सेस की वजह है। डाइट देख लें उनकी, सबसे अनहेल्दी डाइट मुस्लिम कंट्रीज़ की है, सबसे हेल्दी डाइट स्टैटिस्टिक है इज़राइल की है, ज्यूज़ की। उसके बाद नंबर 2 चाइना, फिर जापान, और उसके बाद फिर ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोमिन पेट भर के नहीं खाता। हमारी कोशिश होती है कि पेट से भी ज़्यादा खाया जाए, ठीक है, उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा खाया जाए। हमारे यहाँ वेस्टफुल चीज़ें कितनी होती हैं। हमारी शादी आप देख लें, मतलब अजीब कल्चर है। सिंपल शादियाँ होती हैं गोरों की, चर्च गए, शादी हुई, देखें वो अपने रिलीजन के साथ कितने एसोसिएटेड हैं। चर्च में शादी, हम में से कितने लोग मस्जिद में शादी करते हैं, क्योंकि मजाक उड़ेगा, क्योंकि लोग कहेंगे ये कैसी शादी है, इतनी सिंपल शादी, ये क्या खाना है वगैरह वगैरह। वहाँ सिंपल खाना, 1 डिश हो, 1 डिश भी नहीं होता कभी कभी, बस वो एक वो पकड़ाते हैं बेड टाइप चीज़ और बस दैट्स इट, ख़त्म। और गेस्ट कितने होते हैं वो आपके सामने, और कोई भी माइंड नहीं करता। हमने खुद अपने आप को खराफात में डाल के मुश्किलात में डाला हुआ है। ठीक है, ये हमारे कल्चरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो बहरहाल टाइम की कदर तभी आएगी जब जाहिर है कि हम इसकी अवेयरनेस फैलाएंगे कि टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है। ये एक रिसर्च मैं आपको दिखा रहा हूँ। एडम एडलर बिजनेस साइकोलॉजिस्ट हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। उन्होंने एक रिसर्च की 2007 और 2015 और 2017 और फिर कंपेयर किया। 2007 में उन्होंने कहा कि एवरेज 24 आवर जो लोगों का है, जिनको भी उन्होंने इंटरव्यू किया होगा या सर्वे किया होगा, वो ट्रेंड ये है कि स्लीप 7 to 8 आवर, वर्क प्लस कम्यूट यानी वर्क प्लस ट्रैवलिंग वो भी 7 to 8 आवर, मे बी 9 आवर 10 आवर, सर्वाइवल एक्टिविटीज़ सच एज ईटिंग, ड्रिंकिंग और ये कि वॉशरूम जाना वगैरह वगैरह, वो मे बी 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे। फिर बचा पर्सनल टाइम, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब उसकी फाइंडिंग्स ये हैं कि पर्सनल टाइम 2017 में सिर्फ 10% जो है वो बचा, बाकी 90% गैजेट्स ने हाईजैक कर लिया। ठीक है, और 2007 में हाफ था। यानी इतने ड्रास्टिक चेंज आई है इन 10 ईयर कि एक बंदा, उसके पास पर्सनल टाइम बचा ही नहीं, उसके पास सोचने समझने का टाइम नहीं है, और वो तब सोता है जब वो टोटली थक हार जाए। ठीक है, उसकी आंखें लाल हो जाएं और उसे नींद शदीद आई है, तो तब वो जाके सो जाता है विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। आप यकीन करें कि खुले आसमान के नीचे सोना वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है, और हमारे बड़े किया करते थे, इसलिए खुश भी थे ज़्यादा। ठीक है, बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ। तो खैर, हम चूँकि वो खुले आसमान को देख रहे होते थे, हम 9 इंच 8 इंच की स्क्रीन को देख रहे होते हैं, हमारी दुनिया बस वो है, उनकी दुनिया बहुत वास्ट थी। तो दे वर हैप्पी, सेहतमंद थे, बहुत सी चीज़ें उनमें अच्छी थी। तो आई थिंक वी नीड टू ब्रिंग दैट रूटीन बैक इंशाल्लाह। ठीक है, पर्सनल टाइम, इसीलिए सूफीज़म ने बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो तज़किये के ऊपर किया है। कुछ एक्सट्रीम पे चले गए वो एक अलग बहस है, लेकिन ये कि उन्होंने एक एफ़र्ट की कि इंसान की तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए कि पर्सनली बैठ के 15 मिनट सिर्फ बैठ जाया करो, तज़किया किया करो अपना। तज़किया क्या है? सोच बचार, अपने क्वालिटीज़ की तरफ गौर करना, या लाइफ कैसी जा रही है, या आगे की मेरी क्या डायरेक्शन है। एस्केपिज़म का शिकार नहीं होना चाहिए। एस्केपिज़म ये है कि हम अपने इश्यूज़ को, रियल इश्यूज़ को कारपेट के नीचे डाल दें, और जो एंग्जाइटी पैदा हो रही है कि ये हम क्या करें, उसको हम काउंटर करें मूवीज़ से, म्यूज़िक से, नेटफ्लिक्स से। तो उससे टाइम वेस्ट होता जाता है, दिन कम होते जाते हैं, इश्यूज़ वहीं के वहीं हैं, और एकदम वो फट जाता है सब कुछ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ज़रा इंटेलिजेंट डिसीजंस लें और किया करें, तज़किया किया करें बैठ के। ओके, फाइंडिंग्स ऑफ एडम एडलर मैं आपको बता चुका हूँ। गैजेट, स्मार्टफोन ने हाईजैक कर ली पर्सनल स्पेस। वो लोग जो पर्सनल स्पेस को बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं वो लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। ये मेरी टिप है। ठीक है, आप लोगों के लिए पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो लेना चाहे ले ले। व्हेन स्ट्रक इन ट्रैफिक, स्पेंड दैट टाइम टू डू ज़िक्र। ज़िक्र मेरे नज़दीक बहुत पावरफुल चीज़ है।
और जिसका एक्सपीरियंस है इस पे वो भी आपको बताएगा। मुख्तलिफ अज़कार हैं, देखिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह जो प्रॉफिट ने बताए हैं। इसी तरह सुभान अल्लाह व बिहम्दी, फिर अस्तग़फ़ार, फिर दुरूद इब्राहिमी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी यूटिलाइजेशन है टाइम की। या अगर आपका ट्रैवलिंग टाइम लेट से 15 से 20 मिनट है कहीं जाने का, तो या आधा घंटा है। मेरा अब जैसे बहरिया से यहाँ तक आता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कोई पॉडकास्ट सुन लूँ, कोई साइंटिफिक जो मेरा इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी पे, गैलेक्सीज पे, या रील्स, मेरे जो रील्स चल रही होती हैं यूट्यूब पे, आपको पता है ना एल्गोरिदम है, जो आप देखेंगे वही आना शुरू हो जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली मेरी रील्स में प्रोडक्टिव चीज़ें आ रही हैं, वो मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। यानी मैंने उस पर लगाया होता है गाड़ी पे ब्लूटूथ के साथ, तो अच्छा टाइम गुजर जाता है, नॉलेज भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, आर्गूमेंट्स भी पता लग रहे होते हैं, ठीक है। ये रिसर्च अबाउट बेस्ट अज़कार ज़रूर कीजिएगा। ऑर्गेनाइज योर ड्रॉर्स एंड प्लेस योर कीज़ एंड आइटम अकॉर्डिंगली सो दैट यू डोंट, ये एक मैं आपको अपनी टिप दे रहा हूँ कि जब से मैंने ये करना शुरू किया काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम जो है वो सेव हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त दुआ है, ये स्लाइड्स चूँकि आपको मिलेंगी तो दुआ भी आपको मिल जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली व ज़लाइद दैनी व गलबतिर रिजाल। ये सारी दुआ प्रोक्रेस्टिनेशन और लेज़ीनेस के इर्द गिर्द घूमती है। देखें, अल्लाह मैं आपकी पनाह चाहता हूँ फ़िक्र और गम से। फ़िक्र और गम से पनाह इसलिए क्योंकि फ़िक्र और गम इंसान को सुस्त बनाता है, प्रोक्रेस्टिनेट कराता है, ठीक है। और फ़िक्र और गम से, और कमज़ोरी और सुस्ती से। अल्लाह कमज़ोरी से मुराद है बीइंग ओवर पावर्ड, यानी मैं बेबस ना हो जाऊँ। रब्बी अन्नी मगलूब फ़ंतसिर, हज़रत नूह की दुआ है कि अल्लाह मैं बेबस हो गया हूँ, मेरी मदद फरमा, ठीक है। आई एम ओवर पावर्ड बाय पीपल, लोगों ने मेरी नाक में दम किया हुआ, तो अल्लाह से मदद तलब कर रहे हैं हम कि अल्लाह इस हालत से मैं पनाह चाहता हूँ। बुज़दिली से बहुत ज़बरदस्त, और बुखल से यानी कंजूसी से, कर्ज़ के बोझ और लोगों के सख्त गलबे से कि लोग मुझ पे गालिब ना हो जाए, इससे मैं आपकी पनाह चाहता हूँ। ब्यूटीफुल दुआ, ठीक है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव दुआ है। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, बल्कि होमवर्क भी दे रहा हूँ। एनालाइज योर 24 आवर्स, ये टाइम मैनेजमेंट में पहला स्टेप है। जब तक आप अपना 24 घंटा एनालाइज नहीं करेंगे आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते। ओके, लेट्स सी वो क्या है। सिट अलोन एंड एनालाइज योर 24 आवर। मैं अभी आपको कुछ मिसालें दिखाता हूँ। 24 घंटा आपको पता होना चाहिए आप करते क्या हैं, कहाँ जा रहा है टाइम, राइट। एंटरटेनमेंट कितनी देर करते हैं, रीडिंग कितनी देर करते हैं अगर करते हैं, ट्रैवलिंग टाइम कितना है, स्लीप कितनी है, वगैरह वगैरह। नोट डाउन द मेन एक्टिविटीज़ यू डू, नोट डाउन योर स्क्रीन टाइम, ये बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम अपना नोट करें, और ये भी नोट करें कि ज़्यादा टाइम किस एप्लीकेशन पे या किस सोशल मीडिया ऐप पे लग रहा है, ये भी नोट करें। यू शुड हैव अ डाटा ऑफ योर 24 आवर डे। नोट डाउन योर ट्रेंड नोट करें ज़रा एक हफ्ते का। उस ट्रेंड से क्या फ़ायदा होगा, सबसे कांस्टेंट एक्टिविटीज़ क्या हैं आपकी डेली रूटीन में, ये ट्रेंड नोट करें, ठीक है। नंबर 2, इफ़ दे आर प्रोडक्टिव कंटिन्यू दैम, इफ़ दे आर नॉट प्रोडक्टिव रिप्लेस दैम विद प्रोडक्टिव हैबिट्स। यही सोल्यूशन, रिप्लेस करना पड़ता है हैबिट्स को, और इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको मिसालें देता हूँ, ठीक है। जैसे एक बंदे की हैबिट है, वो वेट लूज़ कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा क्योंकि वो फास्ट फूड नहीं छोड़ पा रहा, या मे बी उसको रात को अचानक एक ख़ास टाइम पे भूख लगती है तो उन्होंने क्रीब लेज़ रखे होते हैं या कुछ ऐसे स्नैक्स रखे होते हैं जो कि हेल्दी नहीं है। तो देखें, हम ये नहीं कह रहे आप खाना छोड़ दें, हम ये कह रहे हैं कि आप खाएं, बिल्कुल खाएं जब भूख लगी है, लेकिन लेज़ को रिप्लेस कर लें नट्स के साथ, राइट। नट्स कितने जो है वो सेहतमंद है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोक को रिप्लेस कर लें मिल्क के साथ, या मिल्क शेक के साथ, या जूस के साथ, ठीक है। हम तो नहीं कह रहे छोड़ो, लेकिन ये कि रिप्लेस कर दो, अच्छी चीज़ जो है वो खा लो, राइट। अच्छा, बेनिफिट्स, यू विल नो योर एक्टिविटीज़ वेयर यू स्पेंड योर टाइम, और वेयर यू विल फाइंड इट ईजी टू एडजस्ट एंड मैनेज टाइम। देखें, अगर आप मुझसे पूछेंगे मुझे अपना अगला हफ्ता पता है क्या करना है, अगर कोई मुझसे पूछता है कि अजी हमें कुछ टाइम दे दें, आपका टाइम चाहिए, तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैंने एनालाइज किया हुआ है, एक ट्रेंड पता है मुझे। You will be able to get organized and know about your trend. You will know if you are spending time more on mandatory duties or unproductive. देखिए, mandatory duties ये भी बहुत ज़रूरी है फाइंड आउट करना। mandatory duties में बेसिक ड्यूटीज़ अगर आप मुझसे पूछें, नमाज है, पेरेंट्स को टाइम देना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है,
घर में मेरे ज़िम्मे कोई काम लगा हुआ है तो वो मैंडेटरी टास्क है। पढ़ाई है, असाइनमेंट्स करना है, ठीक है, और इल्म में ग्रो होना है, और सेहत में एक्सरसाइज है मैंडेटरी। किसी भी शक्ल और सूरत में वॉक हो सकती है, या वैसे कुछ घर में भी आपको ट्रेडमिल रख लें या जिम चले जाएं, तो ये सारे मैंडेटरी। नॉन मैंडेटरी अनप्रोडक्टिव वो हैं कि विच कैन एक्चुअली वेट। जैसे मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ कि देखो, अगर कोई आपको बहुत पसंद है कोई मूवी टीवी सीरीज़, वो तो वहीं की वहीं है, वो तो वहीं रहेगी, वो तो इंटरनेट से गायब तो नहीं होगी, लेकिन ये टाइम दोबारा वापस नहीं आना। तो इसलिए ज़रा मोटिवेट करें अपने आप को। यू विल नो योर मोस्ट एनर्जेटिक एंड एक्टिव टाइम स्लॉट। आपको पता लग जाएगा आपके मोस्ट एनर्जेटिक टाइम स्लॉट क्या हैं। कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जब आप कर रहे हैं ना जिस टाइम, वो आपका मोस्ट एनर्जेटिक टाइम स्लॉट है, ठीक है। जब आपका ब्रेन बहुत एनर्जेटिक है, सब कुछ ज़बरदस्त है। टाइम मैनेजमेंट चार्ट है जो 12 बजे से शुरू हो रहा है और अगले दिन 12 बजे तक जा रहा है। 24 घंटे हैं इसमें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अप टिल संडे, और उसमें आगे ब्लॉक्स बने हुए कि इस दौरान मैं क्या करूं। जैसे मिसाल के तौर पे 12 से लेके सुबह 8 तक आप सो रहे हैं तो वो सब में स्लीप आ जाएगा, स्लीप है। उसके बाद क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। तो ये सारी चीज़ें ये आपको हेल्प करेंगी टाइम मैनेजमेंट चार्ट के थ्रू। ओके, ये एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, एक मदर की, अमेरिकन मदर। उसने अपना होल वीक का टाइम एनालाइज किया और उसके बाद उसने एक, आप कह लीजिए, परसेंटेज वाइज बताया कि मैं कहाँ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। स्लीप में 46 घंटे एक हफ्ते में, 27%, यानी एक हफ्ते का 27% टाइम स्लीप है, विच इज़ ओके, फाइन, ठीक है। 30% भी हो सकता है। हेल्पिंग डॉटर विद होमवर्क 9%, टेंडिंग एंड टू प्लेइंग विद डॉक्टर 5%, पार्ट टाइम वर्क 13%, वॉलंटियरिंग एट डॉक्टर स्कूल 4%, ट्रैवल टाइम्स 2%, कुकिंग ईटिंग 8%, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंटायर वीक में 167 घंटे हैं और ये सारी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। उसका मैं आपको साइंटिफिक बेनिफिट बता देता हूँ। देखें, जब आप एक चीज़ लिख लेते हैं ना और एक चीज़ देखते हैं तो आपके न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं उस चीज़ के हवाले से, और चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस चीज़ पे अमल करें, ठीक है। जब आप लिख लेते हैं और देखते हैं, ज़बानी करेंगे वो चीज़ भूल जाएंगे। विजुअल जब करेंगे ना और लिखेंगे बाकायदा अपने हाथ से, तो वो चांसेस बढ़ जाएंगे कि येस यू विल मैनेज टाइम, और आपको एक एक्टिविटी भी मिल जाएगी अच्छी। ये रियल में दिखा रहा हूँ, वो तो अमेरिकन मदर की थी, ये एक पाकिस्तानी मदर की आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी जब मैंने एक्टिविटी यूथ क्लब के कोर्स में दी थी। वर्क पाई चार्ट बनाया पूरा उन्होंने, ठीक है। वर्क को ये 35% ऑफ द टाइम है, फैमिली 10% ऑफ द टाइम है, ईटिंग 5% है, स्लीप 30% है, हॉबीज़ ये हैं, हाउस कोर्स वो ये हैं, फ्रेंड्स ओके, और अदर्स। ये उन्होंने अपना मेरे साथ शेयर किया, बल्कि नहीं, उनका अगला है, सॉरी, ये तो वैसे एक मिसाल है, उनका ये अगला है। फैमिली ओके, टीवी भी है, उसमें फूड है, नमाज प्लस कुरान उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बनाया, पेट्स टाइम, एक्सरसाइज, मोबाइल यूज़, इंटरनेट। अब ये उनकी मेन एक्टिविटीज़ हैं इन अ डे, ठीक है। वो मेन एक्टिविटीज़ भी उन्हें पता लग गई अपनी, और इसके बाद उन्हें ये भी पता लग गया कितना % टाइम मैं कहाँ स्पेंड कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है इंशाल्लाह। एक हफ़्ता एनालाइज करें अपना। ओके, ये मैंने अपना बनाया हुआ है, अगर आपको चाहिए यहाँ से कॉपी कर लेना। ये मैंने अकॉर्डिंगली अपने जो भी मैं करता हूँ या करना चाहता हूँ उसके बनाया। देखिए, डेली चेक लिस्ट, ये मेरी चेक लिस्ट है, ये एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट चार्ट नहीं है, चेक लिस्ट है। अच्छा, फाउल टॉक मतलब ज़बान पे कंट्रोल, इन शॉर्ट, लाइंग, नेगेटिविटी अवॉइडेड, कुरान, एक्सरसाइज, स्टडी, नॉलेज, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, सुन्ना, तहज्जुद, मीटिंग विद अल्लाह 5 मिनट्स 10 मिनट्स की, चैरिटी, तस्बीह, गैजेट, सिन अवॉइडेड। ये मैंने बनाया था आज से कोई 5-6 साल पहले, पुराना है, तो मैं आपको अपना दिखा रहा हूँ कि इसको मैं फिल करता था बाकायदा, ठीक है ना, कि मैंने ये किया कि नहीं किया। फजर मिस की तो क्रॉस है, पढ़ी तो वाई है, ठीक है ना। तहज्जुद मिस की, क्रॉस। तो उससे मुझे अपना ये ट्रेंड पता लग रहा है कि मैं अमल भी कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहा तो उसकी वजह क्या है। तो ये बड़ी अच्छी आदत है कि आपके पास रिकॉर्ड आ जाए आपका। ओके, इंपॉर्टेंट टिप्स, डू हैवी ड्यूटी वर्क एट योर मोस्ट एनर्जेटिक टाइम स्लॉट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि सबसे हैवी ड्यूटी वर्क जो है वो आपने अपने मोस्ट एनर्जेटिक टाइम स्लॉट में रखने हैं, यानी पढ़ाई जो है वो एनर्जेटिक टाइम स्लॉट में हो।
वो तब ना हो जब आप थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो टेक अ बाथ, या यू वांट टू गेट इंस्पायर्ड, डू सम एक्सरसाइज, वॉक करें, यू विल गेट इंस्पायर्ड और फिर आके जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कट बैक अनप्रोडक्टिव डिमांड्स एंड थिंग्स, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपनी रूटीन को देखें और जो अनप्रोडक्टिव चीज़ें उनको कट डाउन करने की भरपूर कोशिश करें। अवॉइड मल्टीटास्किंग एंड डू वन टास्क विद कंप्लीट फोकस। मल्टीटास्किंग साइंटिफिकली नुकसानदेह है, ठीक है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। एम टू कंप्लीट टास्क इन लार्ज चंक्स ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल sit for an hour for a task and take 5 to 10 minute break. Don't do tasks for small chunks of time like 10 to 15, यानी लार्ज चंक पे डिवाइड करें, ब्रेक्स लें बीच में। दिस इज़ मोर प्रोडक्टिव, मेमोरी भी इंप्रूव होगी और वो चीज़ आपको याद भी रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। ओके, अवॉइड टेकिंग टू मच ब्रेक्स, ये बहुत ज़रूरी कि इतनी ब्रेक्स नहीं लेनी चाहिए इंसान को, और हम यही करते हैं, ब्रेक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, काम कम होता है। ये दुआ बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हुज़्ना इज़ा शिअता सहला। ओ अल्लाह, देयर इज़ नो ईज़ एक्सेप्ट इन दैट विच यू हैव मेड ईजी एंड यू मेक डिफ़िकल्टी इफ़ यू विश ईजी। अगर तू चाहे तो हर काम आसान हो सकता है। तो ये दुआ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे कोई भी मुश्किल टास्क करने से पहले, और वैसे भी कोई मुश्किल हालात चल रहे हैं तो ये दुआ आप कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। ये दुआ हदीस से तो साबित नहीं है, लेकिन ये पुराने जो हमारे असलाफ़ हैं, स्कॉलर्स, वो ये दुआ कोई भी बुक लिखने से पहले, हदीस लिखने से पहले पढ़ा करते थे। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। ऐ अल्लाह, मेरे लिए काम आसान बनाना और मुझे मुश्किलात में ना डालना, और मेरा ख़ात्मा बिल खैर करना, और मैं तुझसे ही मदद मांगता हूँ। ये भी बहुत जामे और बड़ी ज़बरदस्त दुआ है, टू क्रिएट ईज़ इन योर मैटर्स। पावर ऑफ प्रेपरेशन पे बात कर लेते हैं क्विकली कि प्रेपरेशन देखें। अभी हमने जो बात की पहली वो ये थी, स्टेप 1, एनालाइज योर टाइम। अपने टाइम को एनालाइज करें, अपना रिकॉर्ड पास रखें, आपको एक पूरी रूटीन अपनी नज़र आ रही होगी। दूसरा, प्रेपरेशन की अहमियत। ओके, नोइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेपरेशन, हाउ अ हैबिट इज़ क्रिएटेड थ्रू न्यूरॉन पाथवेज। मैं समझा देता हूँ, हाउ टू अचीव कंसिस्टेंसी, तसलसल कैसे आएगा। ओके, changing a habit, creating a habit, replace bad habits with good habits. For example, replace mobile usage with book reading and reciting all azkar at night. या अच्छी ऐप्स, ठीक है, मैंने जैसे आईपैड में मुस्लिम प्रो एक ऐप है, चेक कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त ऐप है मुस्लिम प्रो। इस्लाम 360 भी है, लेकिन मुस्लिम प्रो तो नेक्स्ट लेवल है। ओके, वो आप चेक कीजिएगा। तो अच्छी ऐप्स हो या रीडिंग हो, कीप प्रैक्टिसिंग अ हैबिट डेली, रिपीटिंग अ हैबिट विल क्रिएट स्ट्रॉन्ग पाथवेज। पाथवेज बनते ही ऐसे हैं कि जब आप रिपीट करते हैं एक चीज़ को, ठीक है ना। जैसे पुराने लोग कहा करते थे ना कि तुम 40 दिन नमाज अगर पढ़ लोगे तो आदत बन जाएगी। तो ये साइंटिफिक है बाकायदा, इसमें बड़ी हिकमत है इस बात में। पहले पुश करना पड़ेगा आपको, किसी की जिम्मेदारी में भी लगानी पड़ेगी कि मुझे पुश करके ले जाओ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी ऑटोमेटिकली हैबिट बनती जाएगी वो चीज़ आपकी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेपरेशन कुरान की रोशनी में बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल आया है मेरे लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिगद, सूरह हशर आयत नंबर 18। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि उसने कल के लिए क्या सामान किया है। प्रोएक्टिवनेस, कल के लिए रेडी हो कि नहीं हो, ये असल में इस आयत में एक हुक्म है। और ब्रॉडर टर्म्स में ये हुक्म है कि अगर मर जाते हो, कल से मुराद है कि इफ़ यू मीट अल्लाह तो क्या प्रिपेयर किया है, ठीक है, ये है असल में। और अल्लाह यकीनन तुम्हारे उन सब अमाल से बाखबर है जो तुम करते हो। तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल आया है और ये प्रोएक्टिवनेस की तरफ इशारा करती आया कि टुमारो को देख कर चलो। ये आया भी बड़ी मोटिवेशनल है। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून, सूरह अंबिया वर्स 1। करीब आ गया है लोगों के हिसाब का वक्त और वो हैं कि गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। देखिए कितनी क्लियर आया है, यानी वी नेवर नो मौत, डेथ कब आती है हमें गारंटी नहीं है। तो हिसाब का वक्त यानी मौत करीब आती जा रही है, लेकिन ये कि ये आराज़ कर रहे हैं, गफलत में आराज़ कर रहे हैं, हीडलेस है, केयरलेस है। तो ये भी मोटिवेशनल है, बहुत ज़्यादा आया। इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर प्रेपरेशन 1 by 1 स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये कि समझ लें। सिट डेली फॉर 15 मिनट्स एट नाइट बिफोर स्लीप एंड नोट डाउन थिंग्स टू डू फॉर टुमारो। ये मैं करता हूँ, डेली करता हूँ, बहुत फ़ायदा होता है। अगले दिन को प्लान दोबारा से कर लिया, ठीक है, 15 मिनट लगते हैं, यकीन करें।
अच्छा ये करना है, लेक्चर इधर देना है, यहाँ जाना है, फिर ये करना है, वगैरह वगैरह। ऑर्गेनाइज एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर टुमारोज एक्टिविटीज़ मेंटली, पहले से प्रोएक्टिव। सुबह उठ के नहीं, मेरा लैपटॉप का बैग रात ही तैयार करता हूँ मैं, मेरे सारे गैजेट्स को रात चार्जिंग पे मैं लगा देता हूँ, आदत है, ताकि सुबह वो चार्ज हो। ऐसा ना हो कि सुबह चार्ज करना पड़े, पावर बैंक फिर मैं साथ लेके जा रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें। स्टार्ट वेकिंग अप 10 मिनट्स अर्लियर देन योर नॉर्मल। ये एक साइकोलॉजिस्ट की टिप है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने नॉर्मल टाइम से 10 मिनट पहले उठना शुरू कर दें। यानी अगर आपने अलार्म लगाया है सुबह 8 बजे उठने का, 11 बजे उठने का, आप 7:50 पे उठें, सिर्फ 10 मिनट, और यकीन करें वो कहता है कि ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी चेंज कर देंगे। ये मैंने लगा कर देखा कभी कभी, और वाकई इसका बड़ा फ़ायदा है। बहुत काम हो जाते हैं उस 10 मिनट में, बड़ा कुछ हो सकता है। और इतना लैग तो बंदे को रखना चाहिए ना, कुछ भी हो सकता है, मिसहैप हो सकता है, ट्रैफिक में फंस सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी जो है वो आदत है 10 मिनट पहले की। प्रोएक्टिव रहें, पहले से सिचुएशन के लिए तैयार रहें, पहले से तैयारी करें। और मैं आपको प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स की मिसाल देता हूँ, उनके पास हमेशा 2 पेन्स होंगे, 2 बॉल पॉइंट्स, ठीक है, और वो दूसरों से शेयर कर रहे होंगे कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाती है तो वो दे भी देते हैं। दूसरा है कि अपना ख़राब हो जाए तो वो फिर यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छी आदत है, बड़े स्टूडेंट्स की होती है ये आदत, ठीक है। सिट विद वाइज पीपल, देखें अक्लमंद लोगों में बैठें जो अपना टाइम अच्छा मैनेज करते हैं, और उनसे पूछिए कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है। जैसे मैं CEO थे, एक मेरे दोस्त ही हैं डेनेटा के CEO, उनके पास मैं बैठा, उनसे पूछा हाउ ही मैनेजेस टाइम। काफ़ी टफ़ जॉब है उनकी, ठीक है। उन्होंने मुझे तरीके बताए कि मैंने टाइम को मास्टर कैसे किया है, स्मार्ट वर्किंग क्या होती है, स्मार्ट एक्टिविटीज़ क्या है, टाइम डेलीगेशन क्या है, डेलीगेशन ऑफ टास्क मैं कैसे डेलीगेट करता हूँ, कैसे मैंने मैनेजर्स बनाए हुए, वगैरह वगैरह। तो वो बड़ा जहन खुलता है इंसान कि वाकई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। वो सारी ये टेक्निक्स लगाते हैं CEOs और जो प्रोफेशनल्स हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो बड़ा फ़ायदा होता है उनके पास बैठ के और समझने से कि आप अपना टाइम जो है वो कैसे मैनेज करते हैं। ओके, दुआ टू मेमोराइज, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ब्यूटीफुल दुआ, ए परवरदिगार हमको अपनी रहमत ख़ास से नवाज और हमारा मामला दुरुस्त कर दे। ये असहाबे कहफ की दुआ है, चैप्टर 18। असहाबे कहफ का वाक़या आपको पता होगा, गार में जो लोग सो गए 309 साल के लिए, ये उन्होंने दुआ की थी अल्लाह से जब वो गार में पनाह ली थी उन्होंने। तो ये बड़ी पावरफुल दुआ है, ठीक है। अच्छा, ये एक टेक्निक बताई जाती है प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने में, इजी पोमोडोरो सेटअप। पोमोडोरो जो है ये एक इटालियन डिवाइस है जो लेडीज़ किचन में यूज़ करती थी, टोमेटो की शक्ल में थी, और वो टाइम सेट करती थी, टाइमर लगाती थी, मतलब कुकिंग करते हुए। तो वहाँ से ये जो पोमोडोरो है, ये इटालियन एक वो है, आप कह लीजिए गुरु या सेल्फ हेल्प गुरु। उसने क्या कहा कि उस चीज़ को नोट करके कि औरतें कैसे कुकिंग करती हैं, ठीक है, इस चीज़ को नोट करके उसने ये पूरी टेक्निक बताई कि आप ये एग्जैक्ट ऐसे करना है जैसे वो कहता है मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ये करना है। 25 मिनट एक चीज़ पे काम करेंगे आप, 5 मिनट की आप ब्रेक ले लेंगे। उसके बाद आप ये साइकिल 4 बार रिपीट करेंगे, यानी फिर 25 मिनट बैठे, 5 मिनट की ब्रेक, फिर 25 मिनट बैठे, 5 मिनट की ब्रेक, फिर 4 बार। फिर वो कहता है कि एंड में आप 30 मिनट ब्रेक लेंगे, और फिर अगर रिपीट करना चाहें तो आप करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके नज़दीक, उसके एक्सपीरियंस के नज़दीक ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है टू मेमोराइज समथिंग, टू बी इफ़ेक्टिव, प्रोडक्टिव, और टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड टू डू थिंग्स इन अ वेरी स्मॉल टाइम, एफिशिएंट, राइट। ये उसका एक्सपीरियंस है। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ये भी चीज़ जो है वो शेयर कर लूँ। फिर ये कुछ टिप्स हैं, क्विक टिप्स। 30 दिन तक अगर आप ये हैबिट करते हैं अडॉप्ट, तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। नंबर 1, टर्न ऑफ योर फ़ोन बिफोर गोइंग टू बेड। इसके बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, इम्प्लीकेशंस हैं, मैं करता हूँ। टेक 1 आवर टू डू डीप वर्क, नो डिस्ट्रैक्शंस बिफोर टर्निंग ऑन द इंटरनेट। 1 घंटा विदाउट टर्निंग ऑन इंटरनेट सुबह उठ के काम करें, इंटरनेट ऑन नहीं करना, ठीक है, वरना नोटिफिकेशंस आ जाएंगी, डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगी। वेरी पावरफुल, फॉर 30 डेज। रीड एटलीस्ट 10 पेजेस अ डे, आदत बन जाएगी आपकी। ये तो मैंने किया था जब मैं CSS की तैयारी कर रहा था 2013 में। तो शुरू में मुझसे 5 पेजेस भी नहीं पढ़े जाते थे, आदत ही नहीं थी कभी। लेकिन ये कि डेली पढ़ पढ़ के 10 पेज क्या
मैं 250-250 पेज पढ़ लेता था दिन में, फिर इससे भी ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, वो आपकी कैपेसिटी बन जाती है। तो ये आदत बनाएं, कम से कम 10 पेजेस किसी भी चीज़ के, जो आपकी फेवरेट चीज़ है उसके पढ़ें आप। 3 टाइम्स अ वीक वर्कआउट करें, इसको आदत बनाएं। जिम हो सकता है, वॉक हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। ट्रैक योर टाइम एंड प्रोग्रेस, ट्रैक करें प्रोग्रेस को। उसके फ़ायदे मैंने आपको बताया, जब आप कुछ हाथ से लिखेंगे, आपकी नज़रों के सामने वो चीज़ आ जाएगी, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप उस चीज़ पे अमल करें, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये है 30 डेज़ का एक नुस्खा जो कि साइकोलॉजिस्ट ने दिया है कि ये 30 डेज़ आप काम करें तो ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे, राइट। अच्छा, द पावर ऑफ डूइंग समथिंग कंसिस्टेंटली पे एक बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर मुझे लगती है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पिक्चर है कि 1 to the power 365 इज़ 1, मैथ्स 1 to the power 365 is 1, 1.01 to the power 365 is 37.7, यानी सिर्फ 0.01 ऐड होने से आप देख लें कि वो नंबर 1 से 38 पे चला गया। तो ये बड़ी ज़बरदस्त और मोटिवेशनल पिक्चर है कि कतरा कतरा दरिया बनता है, नथिंग कम्स क्विक। कोई भी चीज़ यकीन करें इट टेक्स टाइम। हम डिज़ाइन ऐसे हुए, हर चीज़ टाइम लेती है, तो इट्स ओके। जब आप कोई हैबिट फॉर्म कर रहे हैं तो बीच में लैप्सेस भी आएंगे, आप नाकाम भी होंगे, लेकिन आपने घुटने नहीं टेकने, आपने चलते रहना। चाहे एक कतरा ऐड किया है लेकिन आपने किया है, ठीक है। दैट इज़ दी की टू कंसिस्टेंसी। ओके, हाउ डू सक्सेसफुल पीपल मैनेज टाइम, ये इंशाल्लाह हमारा आखिरी सेक्शन है। क्रिएट अ फंक्शनल वर्किंग स्केड्यूल एंड स्टिक टू इट, दिस इज़ हाउ दे मैनेज। ये एक आर्टिकल से अखज़ शुदा है कि जो इस वक्त सक्सेसफुल लोग हैं वो टाइम कैसे मैनेज करते हैं। नंबर 1, वो एक वर्किंग स्केड्यूल बनाते हैं, दे स्टिक टू इट नो मैटर व्हाट, अनलेस को बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट चीज़ कुछ और आ जाए, ठीक है। इसको आदत आप बनाएं ऑफिस जाते हुए, इवन घर पे, कि मैंने क्या करना है आज, टू डू लिस्ट मेरी क्या है। दिस इज़ वेरी पावरफुल एंड मुझे इसने बहुत हेल्प किया। वर्क ड्यूरिंग द सेम आवर्स एवरी सिंगल डे, ये भी हैबिट फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए। जो चीज़ हम कंसिस्टेंटली करेंगे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों की बायोलॉजिकल क्लॉक इस बुरी तरह डिस्टर्ब हुई है कि उन्हें रात नींद ही नहीं आती, नो मैटर व्हाट, ठीक है। बहुत ज़्यादा फिर वो उन्हें हेल्प चाहिए जल्दी सोने में, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल उसका तरीका ये है कि आप सेम डे सेम आवर्स जो है एवरी सिंगल डे उसमें ही काम करें। जी, अगर आपके उस वाले पीक आवर्स पे कोई और डिस्ट्रैक्शन हो रही है, जैसे कोई नॉइज़ वगैरह, तो फिर आप उसको कैसे चैनलाइज करें? हाँ जी, वो मैं अभी अगली टिप मेरा ख्याल वही है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस आपने कैसे करनी है। ये है कीप डिस्ट्रैक्शंस अवे फ्रॉम वर्क स्पेस। देखें, जहाँ आपने काम करना है वहाँ कम से कम आपको इतनी तो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए ना कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। कोई ऐसा रूम हो सकता है, उस रूम को सेट इस तरीके से किया जा सकता है, मे बी आप वो एयर टाइट जो हेडफोन्स होते हैं वो लगा लिए ताकि आपको कोई आवाज़ ना आए। बहुत कुछ हो सकता है, राइट, अगर इंसान जो है वो करना चाहे। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना और उनको अवेयर रखना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन पे, उसको ऑफ़ रख के काम किया जाए, बहुत ज़्यादा आपका फोकस मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। शुरू में थोड़ी एंग्जाइटी होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इंजॉय करेंगे उस चीज़ को, आपकी आदत बनता जाएगा। अभी 4-5 दिन इंटरनेट गया था मेरा, क्योंकि मेरे पास यूफोन की डिवाइस है, PTCL या स्टॉर्म फाइबर नहीं है, तो मेरा तो नेट नहीं चला 4-5 दिन। तो मैं अपनी वाइफ से एक्चुअली रात ही बात शेयर कर रहा था। मैंने कहा कि देखें, मैंने लर्न किया इन 4-5 डेज़ में कि बहुत आसानी से मैनेज की जा सकती है नोटिफिकेशंस। यानी मुझे फ़िक्र होती है हर वक्त कि मैसेज आया रिप्लाई करना है, मैसेज आया रिप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन ये 4-5 दिन मैं किसी कैफ़े में जाता था, ग्लोरिया चला गया, सेकंड कप चला गया अपने इलाके में, वहाँ इंटरनेट था उनके बाद, वहाँ जाके आधा घंटा यूज़ करता था, रिप्लाईज़ करता था, घर आता था इंटरनेट ऑफ। तो देखिए कितना ईजी है, मेरा काम बिल्कुल वैसे का वैसा है, लोगों को रिप्लाईज़ भी चले गए। तो इसलिए सोशल मीडिया को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हर वक्त प्लग इन रहना, हर वक्त ऑनलाइन रहना, ये नफ्सियाती तौर पे भी हमें डिस्टर्ब करेगा और ज़ाहिर है फ़िज़िकल तौर पे भी। जी, कुछ पूछना जी। सर, अगर हम किसी ऐसे वर्क स्पेस पे काम कर रहे हैं जहाँ पे उनकी ये पॉलिसी है कि हम सही। नहीं यूज़ कर सकते मोबाइल फ़ोन, जी, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स तो होंगे, लेकिन इस पे हमारे नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आ सकते, इस पर टॉक्सिक वर्क प्लेस नहीं आ जाएगा अगर उनका ये रूल है?
देखें डिपेंड करता है वो रूल क्यों है और आपकी वर्क की नोयत क्या है। हो सकता है कि वो वर्क ऐसा हो कि उसमें आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते मोबाइल। जैसे मिसाल के तौर पे नर्सेज हॉस्पिटल में अगर वो खुले इंटरनेट के साथ मोबाइल यूज़ करने लग गई तो पेशेंट तो गया, ठीक है ना। तो वहाँ पे तो अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि उन्हें हम कहें कि ठीक है आपको इजाज़त है मोबाइल भी यूज़ करें इंटरनेट भी यूज़ करें, तो वो तो करेंगे। अगर हम उन पे कैमरास नहीं लगाएंगे और रूल्स नहीं लगाएंगे, उन्होंने तो करना है, उससे पेशेंट की जान को ख़तरा हो सकता है। आपको पता है ना, मैंने आईसीयू में 10 दिन गुजारे एक पेशेंट के साथ, अपनी वाइफ के साथ, नमूनिया हो गया था उन्हें, कोविड। तो मुझे पता है कि नर्सेज हैव टू बी ऑन हर टोज़, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो हाँ वो बुक पढ़ लें, कुछ कुरान पढ़ लें, लेकिन कि मोबाइल कोशिश करें ना यूज़ करें। तो वो टॉक्सिक वर्क प्लेस नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट काम है। हाँ ऐसा वर्क प्लेस जहाँ पे इतनी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ख़तरा नहीं है किसी की जान को, वहाँ पे इस तरह के रूल्स लगा देना आई थिंक कि वो अनप्रोडक्टिव भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट हो सकते हैं। जैसे गूगल के बहुत रिलैक्स्ड रूल्स हैं, ठीक है, आपने उनका ऑफिस भी देखा है, उनके कोई ख़ास रूल्स नहीं है। वो कहते हैं हमें टास्क कंप्लीशन चाहिए, चाहे घर बैठ के कर लो, इतने ऑफिस आवर्स हैं बस तुम्हारे, बाकी घर बैठ के करो, हमें सरोकार है तुम्हारे टास्क कंप्लीशन से। तो ठीक है, हर जगह के मुख्तलिफ रूल्स होते हैं, लेकिन ये बात हतमी है, देखें आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जब आप सेल फ़ोन से दूर होंगे, ये आप भी विटनेस करेंगी, ठीक है। तो इसलिए ये एक अच्छी चीज़ है, कोशिश किया जाए कि जब ज़रूरी काम चल रहा है तब उसको दूर ही रखा जाए। यूज़ द राइट टूल्स टू हेल्प टू सेव टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वर्किंग, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप वर्कशॉप्स डिज़ाइन करते हैं, उसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, रिसर्च कहाँ से करते हैं, कौन सी बुक्स पढ़ते हैं। अब देखें जेन ज़ी का ये कमाल है आप लोगों का, माशाल्लाह। मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ, मैं तो मिलेनियल हूँ, लेकिन आप लोगों का बहुत अच्छा एक कमाल है कि आप लोगों को रिसोर्सेज पता है, शॉर्टकट्स पता है, यूट्यूब की वीडियोस पता है, आपको पता है कि एक बहुत बड़े चंक ऑफ इंफॉर्मेशन को मैंने ट्रिकल डाउन करके एक चीज़ कैसे बनानी है। ये ओल्डर जनरेशन्स के पास स्किल नहीं है, ये आपके पास स्किल है, ठीक है, ये आपकी स्पेशलिटी है। तो मैं करता यही हूँ कि मुझे रिसोर्सेज पता है और मुझे क्रिटिकल थिंकिंग आ गई है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? एक चीज़ को मुख्तलिफ एंगल से देखना, इस स्किल का नाम क्रिटिकल थिंकिंग है। जैसे मैं अगर एक इस्लामिक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ तो मैं दूसरे एस्पेक्ट्स भी लेकर आऊँगा, मेरी कोशिश होगी मैं उन पे भी, जैसे टाइम मैनेजमेंट कोर्स है, आप देख लें, इसमें इस्लामिक भी है और इसमें बाकी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट भी है, दोनों को ब्लेंड किया हुआ है, ठीक है। और एक मेरे नज़दीक एक अच्छी चीज़ डिज़ाइन हुई है। तो नोइंग द राइट टूल्स, वो ऐप्स हो सकती हैं, मे बी आप ऐसी ऐप्स यूज़ करें जो बहुत प्रोडक्टिव हैं, शॉर्टकट्स हैं। देखें ऑडियो बुक्स की ऐप्स आई हुई हैं, आधे घंटे में बुक की समरी वो आपके सामने रख देती है, ठीक है। वो रिप्लेसमेंट तो नहीं है बुक रीडिंग का, बुक रीडिंग तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन बताने का मकसद है कि देखें स्मार्ट वे से बहुत कुछ हो सकता है, राइट। यस बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें। तो राइट टूल्स को पता लगाएं। अगर 21st सेंचुरी में आपने जो है ना वो कामयाब होना है, जॉब हंटिंग करनी है, राइट टूल्स, स्किल पैदा करना है, उसके राइट टूल्स क्या हैं, ये है असल में काम करने वाला आज के दौर में। तो ये जो सक्सेसफुल लोग हैं, दे हैव द राइट टूल्स टू डू वर्क, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू डू इट। नंबर 5, दे एलिमिनेट एंग्जाइटी बाय अवॉइडिंग मल्टीटास्किंग। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीटास्किंग आपकी सेहत भी ख़राब करेगी, फोकस भी डिस्टर्ब करेगी, प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ भी ले जाएगी और एट द एंड कुछ भी नहीं होगा। तो एक टाइम पे एक काम पे फोकस किया जाए। आप ख़ुद देख लें, आप ड्राइविंग के दौरान SMS कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे टाइपिंग कर रहे हैं, एक है सुन रहे हैं, एक है टाइपिंग कर रहे हैं, आप थक जाएंगे, आपका ब्रेन थक जाएगा, आप खुद विटनेस कर लें, ठीक है। आप जब एट द एंड ऑफ द डे जब ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा आपने एक बहुत हेक्टिक एक्टिविटी की है। ड्राइविंग आपके लिए एक हेक्टिक एक्टिविटी बन जाएगी, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग के लिए आप डिज़ाइंड ही नहीं है कि व्हाट्सएप भी चल रहा है, ड्राइविंग भी चल रही है और आगे भी देखना है, फोकस करना है। वो जो आप कर रहे हैं ना अपने ब्रेन के साथ, उसके इफ़ेक्ट्स आएंगे 10 साल बाद, शायद इतनी जल्दी ना आए, 5 साल बाद में भी, ठीक है ना। ब्रेन के सेल्स कमज़ोर हो जाते हैं, ब्रेन का जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो कम हो जाती है, ब्रेन का फोकस टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, लोगों को चीज़ें नहीं याद रहती, लोगों को चीज़ें भूलने लग जाती हैं। देखिए कितने इफ़ेक्ट्स हैं। इसलिए वो क्या करते हैं कि वो
एंग्जाइटी को अवॉइड कैसे करते हैं, मल्टीटास्किंग को अवॉइड करके। ये 5 जो हैं सक्सेसफुल लोग की टिप्स मैंने आपको जो है वो बताई हैं। असाइनमेंट एक तो आपकी वो है, वो पर्सनल है, वो बेशक सबमिट ना कराइएगा, वो आपके लिए पर्सनल है, लेकिन अब से आपने सबमिट भी करानी है एक असाइनमेंट, ताकि आप लोगों की ग्रेडिंग भी हो सके। एक पेज पे आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त, ये एक मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने एक पेज पे सूरह अल असर पढ़नी है, चैप्टर 103, और अपनी जो समझ के मुताबिक है एक पेज पे उसकी समरी बयान कर देनी। 1 पेज, 2 पेजेस नहीं, ठीक है, सिंपल, कि क्या मैसेज है उसमें और आप क्या समझे हैं। बेहतर है कि कोई एक्सप्लेनेशन पढ़ लें, किसी की भी पढ़ लें, मौलाना मदूदी की है, डॉक्टर इसरार की है, ठीक है, मे बी आप अगर अल हुदा को फॉलोअर हैं तो मैडम फ़रहत हाशमी की है, या किसी के भी आप फॉलोअर हैं, तफसीर पढ़ सकते हैं आप, वो पढ़ें इंशाल्लाह। एक्सप्लेनेशन थोड़ी पढ़ें, मे बी इंटरनेट पे सर्च करें कि सूरह अल असर की इंपॉर्टेंस क्या है। इंटरनेट पे, गूगल पे बहुत कुछ मिल जाएगा। प्रोडक्टिव मुस्लिम एक वेबसाइट है, वहाँ पे सूरह अल असर सर्च करें। तो ये मैं आपको रिसोर्सेज बता रहा हूँ, तो वो अपनी जो समझ है इंशाल्लाह उसके मुताबिक एक पेज पे उसको समराइज़ कर दें कि मैंने क्या सीखा या इसमें क्या मैसेज दिया जा रहा है। और टाइम मैनेजमेंट के साथ ये कैसे, असल में आपने जिस पे ग्रेडिंग होगी वो आपका एनालिसिस है कि टाइम मैनेजमेंट के साथ इस सूरत का क्या ताल्लुक है, ठीक है। ये असल में देखा जाएगा कि आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया है। इंशाल्लाह ये असाइनमेंट आप करें। नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन है। फोकस मैनेजमेंट में आपको लाइव कराऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट इसका पार्ट 2, जिसमें मैं आपको प्रायोरिटी मैट्रिक्स, ABC एनालिसिस, पेरेटो प्रिंसिपल, सारे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और फिर उनको इस्लाम से रिलेट करके आपको समझाऊंगा कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूला कैसे अचीव कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, हमारे पास टाइम है 15 मिनट, तो गपशप लगा लेते हैं, या कोई सवाल है, सवाल जवाब कर लेते हैं इंशाल्लाह, या आपकी कोई इनपुट है, बिस्मिल्लाह, आप कोई इनपुट देना चाहें, अपनी कोई शेयरिंग करना चाहें, कोई कमेंट, एनीथिंग। सर आपने शुरू में कुछ कहा था, गूगल पर सर्च करना, आपके जो ज़हन से स्किप हो गया कि आप अगर अपनी रूटीन का देखें कोई चीज़ आपने बताई, तो आपने सिग्मा प्रोटीन डिफेंस मैकेनिज्म बताया, उससे जी, पहले चीज़ राइटिंग आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस को हमारा ब्रेन डिफेंस मैकेनिज्म्स के थ्रू सॉल्व करता है। ये हमारे अंदर नेचुरल एक एबिलिटी है ताकि हमारा स्ट्रेस डाउन जाए, ठीक है। ये हमारी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये जो है डिफेंस मैकेनिज्म। जी सर आपने प्रोक्रेस्टिनेशन की 4 टाइप्स तो बताई, तो सर हर इंसान में एक स्पेसिफिक होती है, चारों भी हो सकती है, क्योंकि सर जो चारों हैं तो बहुत बड़ा शहजादा है, ठीक है, चारों भी हो सकती हैं। बता रहे थे, तो सर किसी न किसी स्टेज पे जो स्टूडेंट होते हैं उसे एक स्पेसिफिक टाइप में शुमार किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, एंड इट्स ओके। मैंने आपको शुरू में कहा है कि देखें, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, ये इंसानों के तजर्बात हैं। ओवर हिस्ट्री ये देखा गया है कि ये खसूसियात होती हैं प्रोक्रेस्टिनेटर्स की, वो आपको प्रेजेंट कर दी गई हैं, ठीक है। अब हर बंदे को पता है कि वो देखें, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, ये इतनी लाइफ चेंजिंग आयत है ना, अल्लाह सूरह फजर की आयत है। अल्लाह कहते हैं कि हमने तुम्हारे अंदर सही और गलत की पहचान रख दी है, वही कर दी है, तुम्हें इंस्पायर कर दिया है। फजूर गुनाह की पहचान, तकवाहा नेकी की पहचान। तो इसलिए आपको पता लग जाएगा, टाइम वेस्ट, अगर आपकी कॉन्शियसनेस ज़िंदा है, उसको ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए फिर मैं इसीलिए बार बार देखें कहता हूँ, इस्लाम ने पूरा पैकेज दिया, नमाज, ज़िक्र, उससे क्या होता है, ये साफ़ रहती है जगह। जब ये जगह साफ़ है तो तमाम बीमारियों की जड़ आपको पता है यहाँ से शुरू होती है, साइकोलॉजिकल प्लस फिज़िकल एज वेल। जब ये चीज़ साफ़ है ना, आपके थॉट साफ़ हैं, आपकी सोच साफ़ है, सब कुछ इंशाल्लाह आपका ठीक रहेगा। तो ये शॉर्ट फार्मूला है। बाकी इट्स ओके टू प्रोक्रेस्टिनेट, ये कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। कई लोग जो है वो बड़े सक्सेसफुल हैं लेकिन वो केयरलेस हैं, बट वो सक्सेसफुल हो सकता है एक जगह हो, दूसरी जगह ना हो। जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो लेकिन फैमिली वाइज वो बहुत ही बुरे बाप हों या बहुत बुरे फैमिली मैन हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ में सक्सेस अचीव किया जाए, ये हमारा गोल है। जी जी सर अभी रिसेंटली 2-3 दिन नेट ऑफ है,
तो मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करके कहा कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, कुछ एक्टिविटीज़ बता। सही। मैंने उसे कहा कि आप बुक पढ़ लें, 3-4 एक्टिविटीज़ बताओ। उसने कहा कि नहीं, मुझसे भी अचानक ये काम नहीं हो सकता। सही। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर काफ़ी आदी हो चुका हूँ। बिल्कुल तो ये अभी मुझसे स्टार्ट नहीं होगी। सही। इसका क्या हल है कि हम अच्छी एक्टिविटीज़ को कैसे उनको बुरी एक्टिविटीज़ के साथ रिप्लेस करें? इसका हल यही है कि ऐसे बंदे को मदद चाहिए, वो अकेला ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया एडिक्शन जो है ना उसको हम बड़ा लाइट लेते हैं, वो ड्रग एडिक्शन से भी ख़तरनाक है सोशल मीडिया एडिक्शन जो है ना। तो इस पे सोशल डायलेमा आप देख लीजिएगा, एक डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखें, द सोशल डायलेमा। तो उसको हेल्प चाहिए, उस बंदे को ऐसा साथी चाहिए जो उससे ये काम कराए, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़ुद एहसास हो जाएगा कि चीज़ मेरे लिए अच्छी है। जैसे हम स्टूडेंट्स को जब ट्रिप्स पे ले जाते हैं यूथ क्लब में, हमारे 3-4 दिन के ट्रिप्स होते हैं, खानसपुर चले गए, कहीं और चले गए, तो हम जाते ही उन्हें कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स ऑफ़ कर दो, तो बहुत रेजिस्टेंस आती है। बल्कि मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, 2019 का वाक़या है, 2 स्टूडेंट्स ने हमें गालियाँ देना शुरू कर दी, लिटरली कॉल कर दी अपने घर में। बच्चे थे, FSC का था एक और एक O लेवल का था, कि जी ये किधर मौलवियों में फंसा दिया आपने, जाहिल लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं कि मोबाइल ऑफ़ कर दें, हमने तो ये करना है वो। हमने सुनी उनकी बात, हमने कहा कोई बात नहीं। हमने उनका कि यार आप हमें चंद घंटे दे दो, आप ख़ुद इसके रिज़ल्ट्स देखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका मोबाइल ले लिया, ऑफ़ कर दिया, हमने उन्हें एक्टिविटीज़ कराई, बड़ा इंजॉय किया उन्होंने। नेक्स्ट डे उन्होंने ख़ुद फ़ीडबैक दी कि वाकई हमारा जहन खुला, वरना हम स्नैपचैट पे तस्वीरें लगा रहे होते, ठीक है, एंजॉय ना करते नेचर को। तो वी टुक देम बैक टू 90s। हमने उन्हें पकड़न पकड़ाई खिलाई, ठीक है, बर्फ़ पानी खिलाया, ट्रेजर हंट, स्कैवेंजर हंट, एक्टिंग कराई कि अच्छा ये टोपी है, इसको बेच के दिखाओ 5 लोग, कोई एडवर्टीज़मेंट बनाओ, बड़ा दिमाग चला उनका, जोक्स किए, बड़ा कुछ किया। तो माशाल्लाह दे रियली इंजॉयड, और उन्होंने लर्न कर लिया कि इस तरह भी चल सकता है, ठीक है। जैसे मैंने लर्न किया रिसेंटली कि देखो मैनेज हो सकता है, आधा घंटा खोल के मैंने मैसेज चेक किया, रिप्लाई किया, घर आ गया, घर में नेट है ही नहीं। तो अब मेरे पास करने को जब कुछ नहीं है तो जाहिर है मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो शुरू में ऐसे बंदे की वो मदद कर दें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो ज़रा एम्पावर होगा तो वो ख़ुद ये चीज़ें करना सीख जाएगा इंशाल्लाह। जी सर, आपने कहा कि हमारी यूथ को फेमिनिज्म ने साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट किया, वैसे इससे क्या मुराद है? रेडिकल फेमिनिज्म मैंने कहा था। देखें, मर्द जो है ना, द वे अ मैन वर्क्स, यूके के स्टैटिस्टिक आपको बता रहा हूँ कि वहाँ के मर्दों का टेस्टोस्टेरोन लेवल 30% गिर गया है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन गिरने की इम्प्लिकेशंस क्या है? टेस्टोस्टेरोन इन शॉर्ट मर्दानगी होती है, ठीक है। मर्द का जो केमिकल है वो टेस्टोस्टेरोन है, वुमेन का जो एस्ट्रोजन है केमिकल, फेमिनिन जो ट्रेट्स होते हैं। डिबेट ये है कि मर्दों को फेमिनिन बनाया जा रहा है, ये डिबेट है बेसिकली। और जो फेमिनिज्म है, रेडिकल फेमिनिज्म की बात कर रहा हूँ, जो 5th वेव फेमिनिज्म है, शुरू में फेमिनिज्म ठीक शुरू हुई थी, फर्स्ट वेव जो है ना वो ठीक थी। वो इसलिए ठीक थी क्योंकि उसमें औरतों ने सिर्फ ये डिमांड की थी कि हमें वोट का राइट मिले और हमें जो है वो इक्वल वेज मिले, ठीक है, समझ आती है, अंडरस्टूड। सेकेंड वेव नेक्स्ट लेवल थी, वो ये थी कि हमें सेक्स आउटसाइड मैरिज करने की इजाज़त दी जाए। थर्ड वेव इससे भी रेडिकल थी कि मर्द है सुअर, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, ठीक है, वो थर्ड वेव है। फोर्थ वेव ये है कि मर्द की ज़रूरत ही कोई नहीं, स्पर्म बैंक जाके बस एक आधे मर्द का स्पर्म जो है वो रख लो, संभाल लो, मर्दों को मार दो, लिटरली ऐसी बातें होती हैं। और बस ठीक है, सरोगेट बेबी कराओ तो मर्द की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई। आप बेशक देख लें, डिबेट्स चल भी, ये है रेडिकल फेमिनिज्म, जो मर्दानगी को एलिमिनेट करने की बातें। टॉक्सिक मस्कुलिनिटी देखें, एक वर्ड बहुत कहा जाता है, इससे नुकसान ये हुआ कि मर्द बेचारा इतना कॉम्प्लेक्स में चला गया कि मैं हूँ ही टॉक्सिक, यानी वो कुछ भी मर्दानगी वाली चीज़ करेगा, वो कहेगा कि ये तो मैं टॉक्सिक हो रहा हूँ, ठीक है। तो अल्लाह का एक बनाया हुआ नेचुरल ऑर्डर है, अल्लाह ने मर्दों में टेस्टोस्टेरोन रखा है, औरतों का बिहेवियर और तरह का है। तो जब उनकी ये चीज़ कर्ब की जाएगी तो साइकोलॉजिकली वो मर्द बहुत डिस्टर्ब होगा, ये मेरा कहने का जो है ना इसमें मतलब था। और वो रो रहे हैं वो मर्द जो इन औरतों के साथ डील कर रहे हैं, यकीन करें देयर इज़ अ रीज़न कि उनकी फैमिली नहीं चल पाती, क्योंकि वो मर्द पागल हो जाता है साइकोलॉजिकली। ये मेरी मुराद थी, आई होप दैट आंसर्स। सर, बाकी जो 2 पॉइंट्स आपने बताए थे उनका कोई सोल्यूशन, क्योंकि जो सेकंड पॉइंट था सबकी जो बात थी उसमें तो 98% स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फितना है। यस, 5 टाइम के नमाजी हों, जी, कुछ भी हो, ऐसे ही है, सब इसमें है।
ये तो बहुत बड़ा फितना, एक पेंडेमिक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अहादीस में इस फितने की तरफ इशारा भी है कि एक ऐसा दौर आएगा कि तुम्हारे घरों पे बारिश के कतरों की तरह फितने पड़ेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बल्कि एक सहाबी ने सोल्यूशन भी पूछा था, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस दौर में पहाड़ों की तरफ चले जाना, कट ऑफ हो जाना। तो कई लोग ये कर भी रहे हैं, लिटरली कर रहे हैं कि वो चले गए पहाड़ों की तरफ, इंटरनेट है ही नहीं, ठीक है, नेचुरल लाइफ गुजार रहे हैं। आप देखें गोरों की आजकल टीवी सीरीज़ मूवीज़ में थीम बड़ी पॉपुलर है कि टेक्नोलॉजी से दूर, आपने देखा होगा, ठीक है, फॉरेस्ट में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ। हाँ, इसको अगर मेटाफोरिक लेना है आपने इस हदीस को, कि हर बंदा ये प्रैक्टिकली नहीं कर सकता कि पहाड़ों पे चला गया, मेटाफोरिकली लेना है तो देखें जितना ऑर्गेनिक हो सकते हैं आज के दौर में हो जाए। ब्रॉयलर चिकन बंद कर दें, देसी चिकन की तरफ आ जाएं, ऑर्गेनिक देसी अंडों की तरफ आ जाएं। ये एक डिबेट है, वो देसी अंडे जो बाज़ार में बिक रहे होते हैं वो रियल में देसी हैं कि नहीं, लेकिन ये कि आप खुद उगा सकते हैं, वो पाल सकते हैं हैंस चिकन। अच्छा, उसके बाद ये कि सब्ज़ी फ्रूट हेल्दी डाइट, ऑर्गेनिक डाइट की तरफ आ जाएं, ऑर्गेनिक रूटीन की तरफ आ जाएं। रात जल्दी सोना शुरू कर दें, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें, एक्सरसाइज करें, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल अपनाएं, सोच ऑर्गेनिक रखें, ठीक है। तो ये सॉल्यूशंस हैं, इससे काफ़ी लोग निकल आए इस चीज़ से। जब हमने उन्हें ये चीज़ें जो है ना बताई तो वो बड़ा हेल्प हुआ उन्हें। लेकिन आप सही कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा मसला है और इसके रिपरकशंस बहुत बुरे हुए हैं। बहुत कुछ ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत बड़ी कॉज है इसकी, पॉर्न। और पॉर्न इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है अनफॉर्चुनेटली कि दे हैव एक्चुअली बॉट गूगल एज वेल। आपको पॉर्न के ख़िलाफ़ साइंटिफिक आर्टिकल नहीं मिलेगा जिसमें साइंटिफिकली कोई ये बता रहा है कि ये चीज़ गलत है। हाँ, वैसे बहुत मिलेंगे कि गलत है, इसके साइंटिफिक आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा, विच इज़ अजीब। यानी बेसिक तरीन बात है कि ये चीज़ कितना नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इंशाल्लाह किया जा सकता है, इस पे वर्किंग की जा सकती है और हम कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोगों को इसी पे काउंसलिंग देते हैं। बहुत बड़ा मसला है, एग्री, और कोई भी हो सकता है इसका शिकार। सही कह रहे हैं आप जी। और कोई सवाल? दैट्स इट, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आपकी पार्ट 2 पर होगी और ऑनलाइन होगी। सी यू गाइज इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।